पवित्र ग्राम भोथीडीह की पवित्र मिट्टी उन्हीं के नाम करते हैं और भारत के शहीदों को सलाम करते हैं, भारत के शहीदों को सलाम करते हैं। रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभा में तुलसीदास की जय। प्रेम से बोलो भोथीडीह धराधाम। राग रागिनी राग रागिनी सुर के देवैया हे शारद महामाई। हे शारद महामाई माथे नमा के औरे पड़ते हो रहवे मोर सहाय। रहवे मोर सहाय। मैं बेसुरहा गीत नहीं जानो, नहीं जानो सुर संगमला। ज्ञान देवैया हे साधमा मोला बता
सुर सरगमला अक्षर ज्ञान तोरे ले पायो तोर ले सिखो जुबानी राग दे दे मोला है रागिनी कहानी वो राग दे दे मोला है रागिनी गाऊं राम कहानी श्री जननी जनक राजेश की प्रभु श्री सीताराम श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना गुण गाओ श्री राम के हनुमत हो सहाय सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। बोलिए श्री सीताराम भगवान की जय। श्री भवानी शंकर भगवान की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए सद्गुरु स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज की जय। बोलिए समस्त ग्राम देवी देवता की जय। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। रामायण के हर शब्दों में सार छुपा जीवन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। ढूंढ के देखो तोड़ मिलेगा इसमें हर उलझन का। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी। है ज्ञान की ये गंगा ऋषियों की अमरवाणी। पुण्य धरा धाम भारत माता के राज दुलोरिन बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ महतारी के पबरित कोरा माँ बसे आपके पावन भूधरा धाम। जी हाँ, संत शेखर कली पावन अवतार श्री सीताराम चरणाम्बुज चंचरी भागवत भक्ति भूषण
बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा आप सब श्रवण लाभ लेकर जाते हो। भगवान श्री सीताराम के अनुग्रह विग्रह चरण स्वरूप श्री सीताराम कथा रस रसिक श्रद्धालु संत समाज ज्ञानी जन अग्रणी जन एवं वात्सल्यमयी ममतामयी करुणामयी माताओं, आप समस्त जन के जुगल चरण में हमर माँ विद्यादायिनी मानस परिवार सरसदा चार माँ उच्चतर बस्तर कांकर के डहरले कोटिशः प्रणाम है स्वीकार करहु। जय जय सीताराम। आवो मानस प्रेमी संत समाज में सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूँ आदरणीय समस्त सिन्हा परिवार, जिखर विशेष तत्वाधान में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के सुंदर से आयोजन हो हैं। वो आदरणीय माता जी हैं सुहागा देवी सिन्हा जी और आदरणीय चाचा जी रामेश्वर सिन्हा जी, चाची जी श्रीमती शशि देवी सिन्हा जी और आदरणीय चाचा जी श्री शिवराम सिन्हा जी और आदरणीय श्रीमती हीराबाई सिन्हा जी, आदरणीय भैया श्री चिरंजीव भोलाराम सिन्हा जी एवं सौभाग्य कांचनी संतोषी सिन्हा जी, जिनका प्रथम पुष्प के रूप में पुत्र रत्न के प्राप्ति हुए है और जेखर नामकरण संस्कार के पावन बेला में भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के सुंदर से आयोजन। और आप समस्त जिनका हम धन्यवाद इसलिए नहीं देथन कि आप मन हमल्ला राम कथा कहे बर बुलाए हो। धन्यवाद दे के पीछे बहुत ही बढ़िया और जबरदस्त कारण ये है सज्जनों कि आप मन अपन खुशी अपन आनंद ला हम सबके साथ मिल बांट करके और वो भी भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा के माध्यम से मनाने के प्रयास करत हो। इसलिए धन्यवाद के पात्र है समस्त सिन्हा परिवार, जिनमन स्वयं तो तरत है साथ ही साथ हम सबला सुंदर से तारे के अवसर प्रदान करे हैं। ऐसा आदरणीय परिवार के लिए मैं चाहूँ कि आप सब आशीर्वाद स्वरूप एक बार जोरदार ताली बजाए के प्रयास करो। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आवो मानस प्रेमी संत समाज कथा प्रसंग में चर्चा करबो कर पहले बहुत ही सुंदर भजन बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ, ये भारत की कहानी राम कथा ला जुबानी।
सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। अब मानस प्रेमी संत समाज संत शिरोमणि बाबा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्रीमद् रामचरित मानस के पावन कथा और भगवान श्री सीताराम जी के ये पावन कथा का है। तो संत जन ज्ञानी जन कहते कि ब्रह्मणी आस्था यह कथा, अर्थात भगवान की कथा वही है जो जीव के जीवन में आस्था के भाव जागृत करे, जो परमात्मा के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न करे, भक्ति के भाव जागृत करे, वो कथा है सज्जन। और जिन कथा ला सुने के बाद हम सबके जीवन में भगवान के प्रति आस्था के भाव जागृत ना हो, भगवान के चरण कमल में प्रेम उत्पन्न ना हो, तो समझ लेना चाहिए सज्जनों, या तो कथा कहने वाला ला कथा कहे बरनी, या सत्य कहूं तो कथा सुनने वाला ला कथा सुने बरनी। क्योंकि भगवान श्री सीताराम जी के पावन कथा जो जिज्ञासु ला ज्ञानी बनाए के काम करते, प्रेमी ला भक्त बनाए के काम करते, और कर्मठ ला कर्म योगी बनाए के काम करते, ऐसन पावन प्रभु श्री सीताराम जी की पावन कथा कर कर के जो मिले वो कर्म, धर धर के जो मिले वो धर्म, और मर मर के जो मिले वो मर्म, और ऐसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष ये चार फल के देने वाली है भगवान श्री सीताराम जी की पावन कथा। परंतु ये संसार में आकर के जीव जो है ईश्वर के भक्ति करना ही भूल जाते, भगवान ने याद करना ही भूल जाते, और भगवान ने याद करते भी तो मात्र दो ही कारण से करते सज्जनों। जीव जो है ईश्वर के भक्ति करते, परमात्मा ला याद करते, तो मात्र दो ही कारण से करते, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भाव के कारण तो कोनो कोनो भजते, पर मुख्य रूप से जीव जो है ईश्वर के भक्ति दो ही कारण से करते दीदी हो, या तो भय के कारण या तो लोभ के कारण। भय के कारण कैसे? तो जैसे आधा रात के समय में हम कोनो रास्ता ले गुजरत हैं, और रास्ता के बीच में इमली के झाड़ है, और हम सब ला पता है वो इमली के झाड़ में भूत रहते है ना। तो अर्धरात्रि के समय में जब वो मार्ग से गुजरथन, और जैसे ही इमली के झाड़ के पास पहुंचने वाला होथन, हमार मुख से अनायासी निकलना चालू हो जाते का जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भगवान हनुमान जी महाराज की याद आते दाई है बजरंग बली के। तो भाव के कारण की भय के कारण, भय के कारण, डर के कारण, और यही तो भय के कारण भगवान की भक्ति। दूसरा लोभ के कारण भी जीव ईश्वर के भक्ति करते, क्योंकि जीव के इच्छा इतना बड़े हैं कि जीवन भर कभी समाप्त नहीं होवे। वो तो जन्म ले से पहले ही भगवान से निवेदन करते कि परमात्मा ये संसार में जन्म देवत है, कम से कम एक वक्त के भोजन और रहे घर के व्यवस्था तो होना चाहिए महाराज। और भगवान की अद्भुत कृपा देखिए, आपके जन्म से पहले आपके लिए भोजन की व्यवस्था, आपके जन्म से पहले आपके लिए रहेबर घर की व्यवस्था, फिर भी जीव संतुष्ट नहीं होवे। भगवान न कहते महाराज एक वक्त के भोजन और रहेबर घर तो मिल गए, परंतु मोला बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, सो आराम चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, पता नहीं दीदी हो का चाहिए। जिंदगी भर भगवान से कहीं न कहीं कुछ न कुछ मांगते रहते, मांगते रहते, मांगते रहते, और जीव ईश्वर से तब तक धन मांगत रही थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। जीव जो है ईश्वर से तब तक धन मांगत रही थे जब तक कि ओकर निधन न हो जाए। इसीलिए कोई संत बहुत बढ़िया बात की हिस्दाई हो कि गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, गरीब आदमी तो मंदिर के बाहर भीख मांगते, पर अमीर आदमी मंदिर के अंदर जाके भीख मांगते, पर मांगते जरूर सज्जन। और वो सबके इच्छा पूर्ति करने वाला सर्वदाता ईश्वर, वो भगवान से यदि कुछ मांगना है तो का मांगे।
वो परमात्मा से यदि कुछ मांगना है तो यही मांगे कि हे ईश्वर, आप हमें इतना सुख देना कि जीवन में कभी अभिमान की भावना ना आए, और महाराज आपकी इच्छा अगर दुखी दे के है तो इतना ही दुख देना कि आपके प्रति जो आस्था की भावना है वो ना मिट जाए। ये भगवान से मांगना चाहिए। और भगवान तो कहते कि आप सब लोग मांगे के आवश्यकता नहीं है, मैं बिना मांगे ही सब कुछ आप ला देवर तैयार हूँ, बसरते करना का है। तो होती आरती बजते शंख, होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। होती आरती बजते शंख, पूजा में सब खोए हैं, मंदिर के बाहर तो देखो भूखे बच्चे सोए हैं। एक निवाला इन्हें खिला दो, प्रसाद मुझे चढ़ जाएगा, और मेरे दर पे मांगने वाले तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा, तुझे बिन मांगे सब मिल जाएगा। ये भगवान की वाणी है, ये परमात्मा की वाणी है सज्जन। क्योंकि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। दीदी हो, हर वक्त भगवान के पूजा पाठ, चिंतन मनन, योग, तपस्या, ध्यान ये सब कर पाना संभव नहीं है। इसलिए संत जन कहते कि जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए, जरूरी नहीं कि हर समय जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए, वो लम्हा भी भक्ति का होता है जब इंसान के काम आए। तो भगवान हम सबके धन दौलत रुपया पैसा ऐशो आराम ये सब में बसने वाला नहीं है दाई हो, भगवान तो हम सबके भाव में बसने वाला है। और इसीलिए संत जन कहते कि भाववश्य भगवान, भक्त के भावना के अनुरूप ढल जाने वाला। और ये भाव से मुझे बहुत सुंदर बात याद आती है। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी से श्री नारद जी महाराज पूछिस कि प्रभु आप ये संसार में रहते महाराज, लेकिन आपके वास कहाँ कहाँ होते। तो भगवान श्री रामचंद्र जी बहुत सुंदर जवाब देते हुए नारद जी से कहे कि सुनो नारद, न हम बसामि वैकुंठे, न हम बसामि वैकुंठे, योगी नाम हृदय नाचा, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि हे नारद, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ, ना मैं वैकुंठ में वास करता हूँ, ना ही योगियों के हृदय में वास करता हूँ। मैं तो वहाँ वास करता हूँ, कहाँ? जहाँ भूतिडीह में मेरे भक्त समाज मेरी कथा का श्रवण पान करते हैं, ऐसे भक्त के भाव में मैं वास करता हूँ, ऐसे भक्त के हृदय में मैं वास करता हूँ। तो भगवान हम सबके भाव में बसने वाला है सज्जनों। और जीते जी अगर भगवत प्राप्ति की इच्छा है तो जीवन में भाव पैदा कीजिए। यही सुंदर से उपदेश श्रीमद् रामचरितमानस के। और आओ यही श्रीमद् रामचरितमानस के पावन कथा प्रसंग में हम आप सबके बीच चर्चा करना चाहबो। और पहले ये बाबू मन से निवेदन है, ए बाबू यदि देखो मोरडान देखो तो बेटा हो सामने में बैठे हो और हल्ला बहुत ज्यादा करत हो, ये अच्छा बात नहीं है ना। कौन से जगह में शांत बैठना है और कहाँ हल्ला करना है यही समय में जाने जा सकते। ए मोबाइल वाला बाबू एडान देख मोटा तोला कहा था ओढ़ार कहाँ देखा था, तू ही ला बोला कुछ नहीं होए, हल्ला मत कर बेटा। यही वो जगह है जहाँ ये सीखे जाते कि कौन से जगह में बात करना है और कहाँ हल्ला करना है। संस्कार बड़े से कैसे बात करना है, एक मर्यादा कहाँ सीखे जाते, ये वही जगह है। राम कथा ला शांति पूर्वक सुने जाते और ऑर्केस्ट्रा में हल्ला करे जाते। इसलिए निवेदन है कथा में होना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। तू ही मन आने वाला राष्ट्र के भविष्य हो और तुम्हार कथा में होना बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं तुम्हारा जाओ कह के तो नहीं कहा, लेकिन निवेदन है शांति पूर्वक भगवान की कथा श्रवण पान करे के प्रयास करूं। क्योंकि न तू मन भगवान के कथा सुनत हो, न हमार दीदी मन सुनत है, तेन सुनन देवत हो। कितना सुंदर कथा सुनत रही, तू मन आके 1 मिनट में पूरा माहौल खराब करके रख दे। तो बेटा हो शांति से अगर कथा सुनूं तो तुम सुने में आनंद ही और हमला
केहे में आनंद ही। और देखो दाई हो, इकर कथा में होना अति आवश्यक है, ये मनाने वाला भविष्य है ना। और अंकाल अगर अनाज के हो, अंकाल अगर अनाज के हो तो मानव मरथे, और अंकाल अगर संस्कार के हो तो सीधा सीधा मानवता मरथे। अंकाल अगर अनाज के हो तो मानव मरथे, और अंकाल अगर संस्कार के हो तो मानवता मरथे। इसलिए संस्कार ला जिंदा रखना है तो ये मन ला राम कथा में होना अति आवश्यक है, इकर मन के राम कथा में आना अति आवश्यक है। और बेटा हो और कृपा करके आए भी हो, बढ़िया बात है, लेकिन राम कथा श्रवण पान करो, हल्ला बस मत करो, है ना। और ये मन बच्चा हरे दाई हो, हल्ला करना थोड़ा स्वाभाविक सी बात है। कावर की चिल्हर एक जगह रथे तक खनखनाबे करते, है ना, चिल्हर एक जगह रथे तब बाजबे करते दाई हो। और मन चिल्हर से कोई कम थोड़ी है। जैसे 1 किलो जियत मेचकल तौलना मुश्किल है, तुमन तौल डारो पलवा में राखो कूद दी दाई, तो 1 किलो जिंदा मेचकल जैसे तौलना मुश्किल है, वैसे मतलब शांत कराना भी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बेटा हो, निवेदन है हाथ जोड़ के हल्ला बस मत करूँ, है ना। और चलो मैं तुम्हार मन के एक बहुत सुंदर कथा सुना देती हूँ, एक बाद हल्ला मत करो, तुम्हार कथा से ही शुरुआत करत, ठीक है। बहुत ध्यान दे के सुनो, तुम्हार कथा पहले सुना था। एक जन तुहरे असन छोटे से लेकर इस नानचुन जिन गुरुजी है पूछिस, का पूछिस? गुरुजी वो छोटे से लेकर से कहे कि बेटा भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? अच्छा, अब आप मन बताओ कौन कौन जानते हो कि भगवान शिव जी के धनुष के नाम का ऋषि के जन जानते हो? हाथ खड़े करें। बाबू नहीं जानो ना, नहीं जानो ना, हाँ, इसलिए कथा सुनना चाहिए। चलो मैं बताता हूँ, आज के बाद कोनो पूछी तब बताना। आज के बाद अगर तुम लोग कोई भी प्रश्न करेगी कि भगवान शिव जी के धनुष के का नाम ऋषि, तो खड़े होके जवाब देना फक्र से। भगवान शिव जी के धनुष के नाम ऋषि पिनाक, का ऋषि? पिनाक। और ये पिनाक धनुष लग तोड़ने वाला कौन है? गुरु जी लड़का ला पूछिस कि बेटा ये भगवान शिव जी के धनुष ला कौन तोड़िस? लड़का कहे भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। गुरुजी कहे तो वही ला तो पूछा थोड़े कि कौन तोड़िस? लड़का कहे माँ कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। अब गुरुजी का दिमाग खराब हो गए, वो कहे काली तोर बाप ला धर के आ बेते हैं स्कूल में। बिहान दिन पिताजी के साथ लड़का स्कूल में पहुंच के दाई हो, बहुत ही सम्मान पूर्वक गुरुजी कुर्सी में बैठारिस और कहे देखो भाई साहब, आपके बेटल पूछे भगवान शिव जी के धनुष लो कौन तोड़िस? तो ये कथे भगवान कसम गुरुजी में नहीं तोड़े। तो आप बताओ कि भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़ी? सब में आपके का विचार है? पिताजी कहे देख गुरुजी, छोटे से लड़का नानचुन लड़का ये का भगवान शिव के धनुष ला तोड़ सक? ये कहा थे तो बिल्कुल सही कहा थे, ये नहीं तोड़ सके भाई। अब तो गुरुजी का दिमाग खराब हो गया दाई हो। वो कहे भाई साहब आपके पिताजी है? कहे हो तो काली तेहा तोर पिताजी धर के आबे स्कूल में। अब बिहान दिन दादाजी पिताजी और नाती तीनों स्कूल में पहुंच गए दीदी हो। गुरुजी सियान हरे गई के कुर्सी में बैठारी, चाय नाश्ता करीवे और सम्मान पूर्वक दादाजी से कहे देखो दादाजी बात ऐसे है, मैं आपके नातिल पूछे हूँ भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़िस? ये कथे माँ कसम गुरुजी में नहीं तोड़े हो। आपके बेटल के हमें में आपके का विचार है? ये कथे ये नानचन लड़का का भगवान शिव के धनुष लो तोड़ सकी? ये बिल्कुल सही कहा था। तो आप बताओ कि भगवान शिव के धनुष लो कौन तोड़ी? सवे में आपके का विचार है? दादा 5 मिनट के लिए एकदम शांत हो गए दाई हो, एकदम चुप, और धीरे से कहे देख गुरुजी, नानचुन लड़का है, स्कूल के बात है, हो सकते लड़का ही मतिम तोड़ घलो दिसो। तो ये बात लही कर रफा दफा करो भाई, जो भी लगी 150 में दे बर तैयार हो गए। अब आप मन बताओ दाई,
जेकर दादाजी खुद पता नहीं है राम कथा के बारे में, वो अपन बेटल कहाँ से राम कथा सुनाही। और जिन पिताजी अपन बाप से कोई कथा ही नहीं सुने हैं, वो अपन छोटे से लइकल कहाँ से राम कथा सुनाही। अगर दादाजी राम कथा सुने रतीस तो वो अपन बेटल राम कथा सुना रतीस, और वो पिताजी अगर राम कथा सुन रतीस तो अपन छोटे से लइकल राम कथा सुनातीस। और शायद वो नान चुन लइका गलत जवाब ना देते हुए सही जवाब दे करके कतीस की गुरुजी भगवान श्री शिव जी के धनुष लो कोई और नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी तो। इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा की आवश्यकता है दीदी। अब जान गए ना बाबू, भगवान श्री शिव जी के धनुष लो कौन तोड़ी? मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा श्री रामचंद्र जी तोड़े। आज के बाद अगर कोई पूछी तो बिल्कुल बताना। इसलिए राम कथा सुनना चाहिए, इसलिए राम कथा के जीवन में आवश्यकता है। ये हमारा धर्म ग्रंथ है हृदय, और अगर एक बारे में हम लोग खुद मालूम नहीं है तो हम अपन छोटे से बच्चल कहाँ से देवो शिक्षा। और आने वाला पीढ़ी ले जब तक अगर जानकारी नहीं देवो तब तक अगर जीवन में संस्कार कहाँ से। इसलिए संस्कार युक्त जीवन जीना है तो ये लइका मल्ला राम कथा से जोड़ के रखना अति आवश्यक है। आपे मन सोच के देखो ना, पहली के संस्कार और अभी के संस्कार में कितना अंतर हो गए दाई हो। पहली के संस्कार का रही से और अब के संस्कार का है, आप खुद सोच के देखो। पहली कैसे रहा है दाई हो? घर के मोहाटी में घर के सियान ला बुजुर्ग ला बैठार दे और कहा है देख बाबा घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं जाना चाहिए। इसने कहा है ना दाई, बबल मोहाटी में बैठार दे, सियान ला मोहाटी में बैठार दे और कहा कि देख बाबा घर के अंदर कोई कुकुर बिलाई नहीं जाना चाहिए। और आजकल घर के मोहाटी में कुकुर ला बैठार दे रहे थे और कहते देख रहे कुकुर घर के अंदर कोई बाबा नहीं जाना चाहिए। अब बताओ कितना अंतर है पहले के संस्कार और अब के संस्कार में दाई। इसलिए संस्कार युक्त जीवन जीना है, मर्यादामय जीवन जीना है तो जीवन में राम कथा की आवश्यकता है सज्जनों। क्योंकि राम कथा ही एक ऐसे माध्यम है जो जीवला मर्यादित जीवन जिए के सुंदर से शिक्षा देते। इसलिए हम सबके जीवन में राम कथा के होना अति आवश्यक है। और आप में राम कथा सुनत हो और इतना सुंदर संस्कार के कार्यक्रम के आयोजन करे है हमारा आदरणीय सिन्हा परिवार। कर लिए मैं हृदय से समस्त सिन्हा परिवार साधुवाद देता हूँ जिन मन संस्कार के कार्यक्रम कराते हैं और हमारे राष्ट्र ला एक अच्छा दिशा दे के प्रयास करते हैं। कर लिए कोटि कोटि धन्यवाद। और अब आगे कथा प्रसंग में चर्चा करबो। चूंकि जन्मोत्सव के पावन बेला है तो हम भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पावन कथा में आप सबके बीच चर्चा करबो। और शायद ये गांव में भागवत कथा भी होते है ना, तो कल मैं सुने हो कि भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के कथा चलने वाला है ना। तो बढ़िया बात है, आज भगवान राम जी के जन्म, फिर कल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्म। भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और भगवान श्री कृष्ण जी लीला पुरुषोत्तम है दाई। लीला युक्त जीवन जी करके हम सब लोग सुंदर शिक्षा दिश वो भगवान श्री कृष्ण है, और मर्यादामय जीवन जी करके हम लोग सुंदर से शिक्षा दिश वो भगवान रामचंद्र जी हैं। तो आवो वही परमात्मा रामचंद्र जी के जन्म के पावन कथा में आप सबके बीच चर्चा करबो। ओकर पहले बहुत सुंदर भजन बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। लगे सुहावन लगे सुहावन राम दुवरिया लगे सुहावन राम दुवरिया पवन चले पूर्व हिजी निकला गे सब झूमत गावे जय हो जय रघु राय जी जय हो जय रघु राय जी। कोनो फुलवा थारे ले आवे
अगर जलावे लगे राम दरबा एवं दीदी लगे राम दरबा गाभिया सिया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत है जय जय राम सिया 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 राम गाँव अयोध्या कस लागत गली गली लगे राम दरबा एवं दीदी सिया राम से लगन लगा लो ना गाँव अयोध्या कस लागत सिया बलराम चंद्र
शंकर हरि। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। आवो मानस प्रेमी संत समाज भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म के पावन कथा और बहुत ही सुंदर भगवान राम के कथा, भगवान राम के जन्म की कथा, जहां भगवान श्री तुलसीदास जी महाराज बहुत ही सुंदर भाव अपन लेखनी के माध्यम से हम जनमानस के लिए संप्रेषित करते हैं। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ, और राजा दशरथ सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि दीदी हो, है ना। भगवान राजा दशरथ जी महाराज जो है सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती राजा ऋषि, और चक्रवर्ती सम्राट ओला कथे। जैसे अभी वर्तमान में हमार भारत देश के राजा कौन है दाई? अभी वर्तमान में हमार भारत देश के राजा कौन न चुने हो दीदी हो? हाथ उठा के बताओ कौन कौन जानते? हमार भारत देश के राजा कौन न बना होगा? नहीं जानो दीदी हो। अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी। वो हमारे भैया जी जवाब देते है ना, तुमन चुने हो और नहीं जानो। हाँ, ये माता जी जानत रही से बहुत अच्छा से भजन के आनंद लेते, कथा के आनंद लेते। तो जैसे अभी वर्तमान में हमारे भारत देश के राजा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, उसने ये समस्त संसार में अनेकों देश दाई है, और वो समस्त देश के अलग अलग राजा है ना। जैसे पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जापान, ब्रिटेन, इंग्लैंड, ये दुनिया भर के देश है। मतलब दुनिया में अनेकों देश है, और ये समस्त देश के अलग अलग राजा है। और ये समस्त संसार में जितना देश है वो समस्त देश के राजा के जो मुख्य होते भोला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते हैं। मतलब समस्त संसार में जतका भी राजा है वो समस्त राजा मन के जो राजा होते बोला चक्रवर्ती सम्राट कहे जाते दीदी, बोला चक्रवर्ती राजा कहे जाते। और सकल भूमंडल में केवल एक ही चक्रवर्ती हो सकते, एक ही चक्रवर्ती सम्राट होते। और हमारे भगवान राजा दशरथ अपन समय के समस्त भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि। समस्त दुनिया में जितना राजा ऋषि ना ओकर मुख्य राजा ऋषि हमारे राजा दशरथ जी महाराज, इसलिए वो चक्रवर्ती राजा कहे जाते। ऐसे राजा दशरथ जी महाराज जो सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट ऋषि, जेकर चरित्र के गायन स्वयं भगवान वेद करते। क्योंकि राजा दशरथ ऐसे धर्मात्मा, यशवान, चरित्रवान, कीर्तिवान राजा ऋषि जेकर यश और चरित्र के गायन स्वयं भगवान वेद करते दायु। इसलिए तुलसीदास जी महाराज लिखना नहीं भूले हैं। अवधपुरी रघुकुल मणि रावो, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। तो राजा दशरथ जी महाराज के यश के गायन स्वयं भगवान वेद करते। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पाणी। और बुद्धि भगवान के भक्ति में विलीन रही से, और जो सारंग पाणी है, सारंग मतलब धनुष धरने वाला, धनुर्धारी,
ऐसे राजा दशरथ आ जेकर लिए तुलसीदास जी को सुंदर बात की अवधपुरी रघुकुल मणि। अब देखो इक्ष्वाकु वंश में रघुवंश में अनेकों अनेकों प्रतापी राजा हो हे दाई हो, अनेकों अनेकों महान राजा हो, लेकिन कोनो ला रघुकुल के मणि नहीं कहे गए, सिर्फ राजा दशरथ ला ही रघुकुल मणि कहे गए। जबकि रघुवंश में रघुकुल में इक्ष्वाकु वंश में अनेकों प्रतापी राजा हुई। आप मन सुने हो महाराज दिलीप जिन्हा गौ माता के सेवा करते हुए ये दुनिया में सेवा धर्मल प्रकट करिस, सेवा धर्मल प्रकट करिस दाई। एक राजा हुई महाराज हरिश्चंद्र, जानते हो ना हरिश्चंद्र, जेकर रानी रीस माता तारावती, जेकर पुत्र रीस है रोहित कुमार। कथा सुने हो उदाई हो। राजा हरिश्चंद्र जी जैसे दानी और सत्यवादी इंसान दुनिया में कोनो नहीं हो, है ना। तो ये हरिश्चंद्र जी महाराज भी रघुवंशी राजा दाई हो, भगवान रामचंद्र जी के वंश के राजा, राजा दशरथ के वंश के राजा है, इक्ष्वाकु वंश के राजा हरे महाराज हरिश्चंद्र, जेकर जैसे आज तक कोई सत्यवादी नहीं हो दाई हो। तभी तो आज भी लोगन मन जब आपस में झगड़ा होते लड़ाई होते ता का कथे वाह ते बड़ा हरिश्चंद्र के औलाद, ऐसे कथे ना काबर कथे, काबर की हरिश्चंद्र जी जैसे सत्यवादी कोनो नहीं हो दाई हो, इसलिए वो इसने कहे जाते ओकर नाम लिए जाते। तो वो भी इक्ष्वाकु वंश के ही राजा है, परेला भी रघुकुल मणि नहीं कहे गए। एक राजा हो इस महाराज भगीरथी जिन्हा स्वर्ग से माता गंगा ला ही दुनिया में प्रकट कर दिस दाई, वो भी भगवान राम के वंश के ही राजा हैं, इक्ष्वाकु वंशी राजा हैं, लेकिन ओला भी रघुकुल के मणि नहीं कहे गए। कोनो भगवान तुलसीदास जी महाराज से पूछिस कि बाबा इक्ष्वाकु वंश में रघुवंश में अनेकों अनेकों प्रतापी राजा होइस, अनेकों अनेकों महान राजा होइस, लेकिन कोनो ला रघुकुल मणि नहीं कहेगिस। पर राजा दशरथ में इसे कौन से खास बात है, राजा दशरथ में इसे कौन सी विशेषता है कि राजा दशरथ जी महाराज ला ही रघुकुल के मणि कहे जाते। तो भगवान तुलसीदास जी महाराज का गजब के जवाब दिस दाई हो, जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात। तुलसीदास जी महाराज की भले ही महाराज दिलीप ये दुनिया में गौ माता के सेवा करते हुए सेवा धर्मल प्रकट करिस, भले ही महाराज हरिश्चंद्र जो सत्य धर्मल दुनिया में प्रकट करिस, भले ही महाराज भगीरथी जो स्वर्ग से माता गंगा ला ही दुनिया में प्रकट कर दिस, पर धन्य है राजा दशरथ जिन्हा ब्रह्म ला ही पुत्र के रूप में ये दुनिया में प्रकट कर दिस, जिन्हा परमात्मा ला ही पुत्र के रूप में ये दुनिया में प्रकट करे के क्षमता रखे, वो राजा दशरथ ही रघुकुल के मणि हो सकते। इसलिए अवधपुरी रघुकुल मणि दाई हो। दुनिया में सब ललाए जा सकते, पर परमात्मा ललाना ये एरा गैरा के बस के बात नहीं है। पर धन्य है राजा दशरथ जिन्हा परमात्मा ला ही पुत्र के रूप में मनुष्य रूप में ये धरती लोक में अवतरित होए बर विवश कर दिस, वो भगवान राजा दशरथ है। इसलिए राजा दशरथ रघुकुल के मणि दाई। इसलिए तुलसीदास जी अवधपुरी रघुकुल मणि रावो वेद विदित ते ही दशरथ नाम, ये राजा दशरथ। और राजा दशरथ के पास इतना धन दौलत रुपया पैसा रही से जेकर वर्णन करना भी मुश्किल है दाई। तुलसीदास जी तो किस दशरथ धन सुनो धन दूल जाए। भगवान राजा दशरथ के पास इतना धन दौलत रुपया पैसा वैभव रही से जेकर सामने धन के देने वाला देवता भगवान कुबेर घलो लज्जित हो जाए। अब बताओ, जिन्हा हम सब ला धन प्रदान करते भगवान कुबेर, वो भी राजा दशरथ के धन न देख के लज्जित हो जाए दाई, शर्मा जाए। इतना धनवान ऋषि महाराज दशरथ। और राजा दशरथ जी महाराज के 3 झक रानी हुई। आप सब लोग पता है, आप सब ये बात से भीज्ञ हो। एक है माता कौशल्या, एक माता सुमित्रा और एक माता कैकेयी। ये 3 रानी हुई राजा दशरथ जी महाराज के। और ये तीनों रानी कैसन रही से, तो तुलसीदास जी लिखिस कौशल्या दे नारी प्रिय सवाचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़
हरिपद कमल विनीत। राजा दशरथ के 3 जग रानी होइस, माता कौशल्या, माता सुमित्रा और माता कैकेयी। ये तीनों के तीनों पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, मतलब सदैव पति के अनुकूल रहने वाली दाई हो, पति के हर एक वचन और आज्ञा के पालन करने वाली, पति अनुगामिनी रही से तीनों रानी। और देखो, हर विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये सद्भावना जरूर होना चाहिए। हर शादीशुदा विवाहिता स्त्री के जीवन में अपन पति के लिए ये भावना जरूर होना चाहिए कि वो सदैव पति के अनुकूल रहे, पतिव्रत धर्म के पालन करे, पति अनुगामिनी हो। लेकिन पति मंदा नहीं होना चाहिए, तब ठीक है दाई है न। और जेना तोर सम्मान नहीं करते ओकर का सम्मान करवेगा। लेकिन शास्त्र के कथन है, पति चाहे कैसे भी रहे, गरीब हो, दुखी हो, बुद्धिहीन हो, रोगी हो, हर परिस्थिति में पति के सेवा करना पत्नी के धर्म दाई हो। एला माता अनुसुईया सीता जी बताए। और पत्नी के परीक्षा पति के गरीबी में होती। सच्चा धर्म पत्नी वही हरे दाई हो जिन्हा गरीब पति के भी सहायता करे और पति के गरीबी में भी ओकर साथ लजे नहीं छोड़े, वही सच्चा धर्म पत्नी है। और पति के परीक्षा पत्नी के बीमारी में होती। पत्नी अगर बीमार पड़ जाए, रोग से ग्रसित हो जाए, और ऐसे परिस्थिति में जिन पति अपन पत्नी के सहयोग करे, सेवा करे, वो सच्चा धर्म पत्नी। क्योंकि ये दोनों के परीक्षा, पत्नी के परीक्षा पति के गरीबी और पति के परीक्षा पत्नी की बीमारी के समय में होते। और ये दोनों समय में जिन पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूजा के साथ निभाए, वही सच्चा धर्म पति और धर्म पत्नी है। और राजा दशरथ के तीनों रानी में ये विशेष गुण कूट कूट के भरे रिश्ताई। पति अनुकूल, सदैव एवं पतिव्रत धर्म के पालन करने वाली, पति अनुगामिनी। पर एक बात, धर्ममयी स्त्री ओला कथे, धर्मशास्त्र के अनुसार धर्ममयी स्त्री ओला कहे जाते जिन पति के सेवा तो करे पर साथ ही साथ भगवान के चरण कमल में भी आस्था के भाव रखने वाली होना चाहिए, भगवान में भक्ति के भाव रखने वाली होना चाहिए। तो वो धर्ममयी स्त्री कहलाती। राजा दशरथ के तीनों रानी में ये विशेष गुण कूट कूट के भरे देश। पति अनुकूल, प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। तो ऐसे गुणवान 3 स्त्री राजा दशरथ के। अब आप मन विचार करके देखो, सकल भूमंडल के एक चक्रवर्ती सम्राट, यशवान राजा, कीर्तिवान राजा दशरथ, धन वैभव के कोई कमी नहीं, 3 पत्नी है, वो भी सदैव ओकर अनुकूल रहने वाली। और ऐसे राजा दशरथ के जीवन में देखे में तो यही लगते कि ओकर जीवन में कोनो प्रकार के कोई कमी है ही नहीं। बहुत ही आनंदमय भाव से ओकर जीवन व्यतीत हुआ थे, कोई कमी नहीं है। लेकिन कहे जाते दाई हो, मनुष्य चाहे कितना ही संपन्नता की बातें क्यों ना करे, मनुष्य चाहे कितना ही पूर्णता की बातें क्यों ना करे, पर प्रत्येक मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक कमी जरूर होते दाई। हर मनुष्य के जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई एक कमी अवश्य ही होते। राजा दशरथ के जीवन में देखे में तो लगते कि वो सब तरफ से संपन्न है, पूर्ण है, धन वैभव की कोई कमी नहीं है। लेकिन राजा दशरथ के जीवन में घलो एक ठक कमी रिश्तेदाई हो, और वो कमी ये रही से कि राजा दशरथ के वंश के वृद्धि करने वाला, कुल आगे बढ़ाने वाला, कुल के दीपक कोनो बेटा नहीं से। राजा दशरथ के कोनो बेटा नहीं रिश्तेदाई, ये राजा दशरथ के जीवन के सबसे बड़े कमी है। और ये सिर्फ राजा दशरथ जी महाराज के जीवन के ही सबसे बड़े कमी है, बात ऐसे नहीं है दाई हो, ये हम सब के जीवन के भी सबसे बड़े कमी है। नहीं तो आप सोच के देखो, आप मन कहाँ चो सगा पहुना जावत हो दाई हो, तो मोला लगते पूछने वाला आपसे ये तो नहीं पूछत हो कि दाई ये तो तिजोरी में के हजार हजार की गड्डी है, पूछते दाई नहीं पूछे ना। या फिर ये भी नहीं पूछत होई कि दाई तोड़ कर केठा सोने सोन के हार है, पायल है, झुमका है, नहीं पूछत होई दाई। या ये भी नहीं पूछत होई कि आप 2 मंजिल के घर में रहो कि 3 मंजिल के घर में रहो कि माटी के घर में रहो, कोनो नहीं पूछे दाई।
पूछने वाला तो सिर्फ एक ही बात पूछते कि दाई तोर के जन बाल औलाद है, के जन बेटी या बेटा है, के जन पुत्र या पुत्री है। तो आप सब विचार करो दाई हो, दुनिया के सबसे बड़े दौलत का है बेटी बेटा, सबसे बड़े संपत्ति का है बेटी बेटा दाई हो। तो हम सबके जीवन के सबसे बड़े संपत्ति हमारे बाल औलाद होते दाई हो। और बाल औलाद नहीं हो के जो पीड़ा है, बे औलाद हो के जो वेदना है, निसंतान हो के जो दुख है, ये ला तो वही स्त्री और पुरुष बता सकते जिन जिंदगी में कभी माता पिता बने के सौभाग्य नहीं मिली दाई। वो स्त्री आप बताही कि जीवन में निसंतान होए के वेदना का होते, जीवन में बेऔलाद होए के पीड़ा का होते, जीवन में लोग लेकर नहीं होए के दुख का होते, एला वो स्त्री और पुरुष बताही जिन जिंदगी में कभी माता पिता बने भर नहीं मिली सुदाई हो, वो आप बताही कि जीवन में औलाद नहीं होए के पीड़ा का होते। ऐसे स्त्री जब गांव के गली में निकलते ना दाई हो, गांव के मोहल्ला में जब रहते तो लोगन मन के द्वारा ताना मारे जाते, उल्हाना दिए जाते, कथे कि अरे ये तो बांझ हरे, ये तो ठगड़ी हरे, एकर तो चेहरा ला भी देखना आप सगुन है, थूक के रेंग देते दाई हो। और कहे जाते कि अरे एला तो औरत कहलाना भी धिक्कार, हेला तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, एक जन बेटी या बेटल जन्म नहीं दे सके, धिक्कार है कर जीवन न कहे जाते। लोगन के द्वारा, समाज के द्वारा जब ये प्रताड़ना दिए जाते, ये उल्हाना दिए जाते, ताना मारे जाते, वो स्त्री किसी भी तरह वो बात ला सहन कर लेते। लेकिन यही बात जब घर में सास ससुर के द्वारा, कभू कभू ननन देवर के द्वारा, और कभी कभी तो ये कठोर बात पति के द्वारा भी जब कह दिए जाते ना कि ते बांझ हस, तो वो स्त्री के लिए सहन कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाती दाई। और वो फूट फूट के भगवान के सामने रोते हुए एक ही बात कहते कि हे परमात्मा, ते मोला औरत के जन्म तो दे हस, लेकिन मोला माता नहीं बना करके बहुत बड़े अन्याय करे हस मोर साथ में। और अगर मोर जीवन में माँ बने के सुख नहीं है, कोई बात नहीं, मोला ऐसा जिंदगी ही नहीं चाहिए। और ये कहते हुए कई जन दीदी मन आत्महत्या कर लेते दाई हो, कोनो जहर खा के मर जाते, कोनो अपन आप जला के मर जाते, कोनो फांसी लगा के मर जाते। और कई घर परिवार में तो ऐसे भी दर्दनाक और भयंकर घटना घटते कि सास ससुर और ननन देवर के द्वारा ही जला करके या जहर दे के मार दिए जाते। इतना दर्दनाक घटना वो स्त्री के साथ में घटते जिनला कभी माता बने के सुख नहीं मिले दाई। तो ये सिर्फ राजा दशरथ के जीवन के कमी है, बात ऐसे नहीं है दाई, ये हम सबके जीवन के सबसे बड़े कमी है। और एक पीड़ा ला तो वही बता सकते जिन ये पीड़ा से गुजरत है दाई हो, जिन ला कभी माँ बने के सुख नहीं मिली। वो आप ला बताइए कि जीवन में बिना बाल बच्चा के रहे से जो पीड़ा होते, वो पीड़ा का होते, वो तो वही जान सकते, वही बता सकते। तो राजा दशरथ के सबसे बड़ी कमी यही रही से, धन दौलत रुपया पैसा तो अनेकों है दाई हो, रानी मन भी बहुत सुख देने वाली है, लेकिन ओकर वंश के वृद्धि करने वाला कोनो बेटा नहीं है। पर ये बात के दुख राजा दशरथ जिला चौथा पनाने के बाद होते, ये बात के अफसोस महाराज दशरथ ला चौथा पनाने के बाद होते, जीवन के अंतिम अवस्था। देखो मनुष्य के जीवन में 4 अवस्था आते दीदी हो, पहला बाल्यावस्था, दूसरा जवानी, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा वृद्धावस्था, है ना। बाल्यावस्था जब आते तो हम खेल कूद में बिता देते, जवानी जब आते तो मौज मस्ती में बीत जाते, प्रौढ़ावस्था जब आते तो घर गृहस्थ के चिंता का सताते कि हम धन अर्जन करे में अपन आप ले इतना व्यस्त कर देथन कि हम तो हमारे लिए पर परिवार के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाते दाई। लेकिन जब जीवन के अंतिम अवस्था आते चौथापन, बुढ़ापा, ये शरीर काम करना छोड़ देते, कांपना चालू कर देते, शक्तिहीन हो जाते, तब जा करके मनखेला भगवान के याद आते, ईश्वर के याद आते। ये मनुष्य की वृत्ति है दाई, ये मन के एक स्वभाव है, हर मन के एक स्वभाव है। वो शक्ति संपन्न रहते ना, धन दौलत से परिपूर्ण रहते, हाथ पांव चलत रहते, शक्ति संपन्न रहते, तब तो वो अभिमान से भरे रहते। वो यही कहते ये धन दौलत रुपया पैसा ये सब के मालिक मैं हरो, मैं 20 एकड़ के मालिक हूँ, मैं 30 एकड़ के मालिक हूँ, ये सब धन रोगानी मोर हरे मैं बना हूँ, इसी अभिमान से भरे रहते। इसीलिए एक संत बहुत सुंदर बात की से कि 5 तत्वों से बना सामान है तू, 5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू।
5 तत्वों से बना सामान है तू, कुदरत का भेजा हुआ एहसान है तू। अपनी दौलत अपनी ताकत पे गुरूर न कर, अपनी दौलत अपनी ताकत पे गुरूर न कर। कब मिट जाएगा इतना आसान है तू, कब मिट जाएगा इतना आसान है तू। इसीलिए प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा, प्रभु के चरणों से अनजाना मन लगा। किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू, किस गफलत में पड़ा है कितना नादान है तू। इसलिए दाई हो, धन दौलत रुपया पैसा ये शरीर के ऊपर कभी अभिमान नहीं होना चाहिए, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। कब नष्ट हो जाइए कहे नहीं जा सके। पर हम सबके स्वभाव बड़ा खतरनाक है। मैंने के जो स्वभाव ये बड़ा खतरनाक है। मैंने जब शक्ति संपन्न रहते, सुख संपन्न रहते, धनवान रहते, तब तक तो वो अभिमान से भरे रहते, कभी ईश्वर दिल से धन्यवाद तक करना जरूरी नहीं समझा। सुख में रहते तो भगवान न धन्यवाद तक नहीं करे, और जब दुख के घड़ी आते तो भगवान के सुरता आते। राजा दशरथ के साथ भी कुछ ऐसे ही भाव है। राजा दशरथ के जीवन जब तक आनंदमय भाव से बीतत रही, कभी ये बात की चिंता नहीं हुई कि भगवान अब तक मोर घर बेटा बन के काबा नहीं आए हैं। लेकिन राजा दशरथ के जब अंतिम अवस्था, इस जीवन के आखिरी स्थिति, चौथापन, तो राजा दशरथ ला अफसोस हुआ थे, ये बात की दुख हुआ थे कि भगवान अब तक मोर घर बेटा बन के काबा नहीं आए। मतलब राजा दशरथ ला भगवान के सुरता चौथापन में आते, जैसे हम सब ला भी भगवान की याद चौथापन में आते। दाई शक्ति संपन्न रथन तो अभिमान से भरे रथन, और जब दुख के घड़ी जीवन में आते तो ईश्वर के याद आते, भगवान के याद आते। इसलिए कबीरदास जी एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखे हैं, दुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, दुख में सुमिरन जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। और हम दुख में भगवान ने याद करते हैं, सुख में भगवान ने कभी धन्यवाद तक देना नहीं जरूरी नहीं। इसलिए दाई हो, संत जन कहते कि सुख मिले तो भगवान को धन्यवाद करें, और दुख मिले तो भगवान से प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, ये दुख के घड़ी में आप हमला संबलता प्रदान करो, ताकि हम ये दुख से भी पार लग जाएं। इसलिए भगवान ने धन्यवाद करें और भगवान से प्रार्थना करें। सुख दुख हर परिस्थिति में ईश्वर ने याद करते रहना चाहिए दाई हो। पर हमार मनुष्य जो वृत्ति है ये बड़ा खतरनाक है। हम गईथन शक्ति संपन्न रथन, जवान रथन, तो कथन अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा ही भगवान के भजन करने दो, बुढ़ापा में आखिर करना ही का है। लेकिन जब बुढ़ापा आते न दाई हो, तन जो है रोग से ग्रसित हो जाते, दुख से ग्रसित हो जाते, और ऐसी परिस्थिति में भगवान के भजन करना मुश्किल हो जाते। इसलिए दाई हो, जब भी मौका मिले, जिन भी समय मौका मिले, हर परिस्थिति में भगवान ने याद करते रहना चाहिए। इसलिए हमारे भगवान गुरुदेव स्वामी श्री राजेश्वरानंद सरस्वती जी एक बहुत सुंदर पंक्ति में कहा दाई हो, अगर आप मन ध्यान दे के सुनूं और समझ में आ जाही तो ये जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, ध्यान दे के सुनना। हमारे गुरुदेव भगवान ने कहा है कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। ये जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, उस वक्त निकला जब वक्त तंग आया। मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा, जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। ये मन की मशीनरियों ने तब काम करना सीखा, जब इस बूढ़े तन के हर एक पुर्जों में जंग आया। हाथ चलते थे लिखना नहीं आता था, और जब हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। हाथों ने चलना बंद कर दिया तो लिखने का ढंग आया। ये जीवन के सफर है दाई हो। और
मनुष्य ला हर परिस्थिति में ईश्वर ला याद करते रहना चाहिए, लेकिन राजा दशरथ के जीवन से भी मानवीय वृत्ति जुड़े हुए होने के कारण आज से पहले राजा दशरथ ला कभी ये बात के चिंता नहीं हो इसकी भगवान मोर घर बेटा बन के काबा नहीं है। लेकिन जब जीवन के अंतिम अवस्था इस चौथापन तो राजा दशरथ ला अफसोस हुआ थे कि मोर घर परमात्मा अब तक बेटा बन के काबर नहीं ऐसे। और तब तुलसीदास जी की एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतना। तो राजा दशरथ ला चौथापन में ही पुत्र के लिए अफसोस काबर होते। पहला कारण मानवीय वृत्ति, पर और दूसरा कारण का है, तीसरा कारण का है, बहुत सुंदर सुंदर कारण है, चर्चा करबो कर पहले आओ बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। मंची सजाए तो अगुरमा कबुआ बे रघुरमो नरना ऋषव शरण पड़े अगना हवे सुखदाई तो नरना ऋषव शरण पड़े अगना हमें सुखदाई तो सियावर राम चंद्र शंकर हरिओम जयकारा लगा के। मैं ताली बजाने कहा हूँ दाई, जयकारा लगा कहा था, लेकिन आपके भावना में सम्मान करत हूँ। इसलिए उस सम्मान करत हन कि आप अपन काम बुतल छोड़ के हम कहाँ बस्तर ले आए हन और हमर अबुजमान ले आए। हमर मन के द्वारा जो राम कथा के चर्चा हुआ थे वो सुने खातिर आए हो। आपके सबके सादर चरण कमल सादर प्रणाम करथन जिनतना आप सम्मान देत हो। और ए भैया ए गुड्डू ए भाई ओ नोनी ठीक है भाई, आराम से माँ। वो लड़का ला जाना थो कि वो लड़का है अब वो थोड़ा से वो विकट खुश हुआ। वो नोनी एक नंबर नोनी चॉकलेट खाए बा, नोनी चॉकलेट खाए बा। वो पैसा नोनी ए भाई नहीं नान चुकल दे तो जान दे दे बे तोला आत्मा खौला थी यार जानो मानो तोला देते तैसे ए दे रे। हाँ और नोनी ले चॉकलेट खाबे, नोनी तोर बार चॉकलेट खाबे। और दाई उड़ा तिर दरीस का तौल तिरी ऊपर वाला तब जान में। और माता जी के बहुत सुंदर भाव है, शांत रहो राम कथा शांति सुनो। अब वो बिलवल देख ले। अब लड़का हा उकर सन जाना थे लड़का हा जिसने है उसने मगन है कहीं के एक मारी खा देबे का हो जाही तो का बिगड़ जाही। अब नोनी ज्यादा नहीं मारा थे गुस्सा हो गए तान के दे दी सो बिलवल देख ले। अब इतना भी अपना आप बिलवा मत समझ तो लो ज्यादा बिलवा मोर बबरी से। वो दाई कटल गए कौन से कोलगेट करता दाई सब वो दांत झर गए। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद। दाई हो भगवान के नाम में जयकार लगाओ कमी मत करो। काबर क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। क्यों इंसान हंसता है रोने के बाद, जीना फिर भी पड़ता है सब कुछ खोने के बाद। चलो एक बार भगवान जी की जयकार लगाएं, क्या पता कल आंख ही न खुले आज रात में सोने के बाद। आज रात में सोने के बाद प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की। और दाई हो ए मारिक पीटा खेला थे मनवा। ए गांव का नाम है, चल बताओ जोर से बोले गांव का नाम है भोथी डीही। जोर से जयकार लगाओ भगवान तुम्हारो नाम लिही। हाँ जोर से जयकार लगाओ भगवान तुम्हारो नाम लिही।
और लकड़ी काटत रही ओकर के मत जाहू नी तू मतलब सोटी दीसी। ये पावन गांव के नाम है का भोटी रही और वो विकट मगन हो मेछा वाला बबल देख लो, पूछ मती भाई मत देखो उनका मेछा झड़ जाये हुआ नजर लग जाए। जगमग जगमग दिया जले अंदर, ठीक है। जगमग जगमग दिया जले ये भोथी डीह गांव के डेरोठी माँ और माँ लक्ष्मी की कृपा बरसे धन जहजात भरे तुम्हार कोठी माँ, धन जहजात भरा है तुम्हार कोठी माँ। औ माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर, माँ लक्ष्मी ला प्रसन्न करे खातिर लक्ष्मी नारायण की कथा करावत है। और धन्य है पावन गांव जहाँ राम नाम के गंगा बहावत है, राम नाम के गंगा बहावत है। और फिर एक निवेदन दाई, एक निवेदन दाई, ए राम नाम के गंगा में नहाए बर आस पास के गांव वाले मन सकलाए है और मेछा वाला बाबा विकट मगन है मुंह पान दबाए है। फिर कुछ करो का बाबा पान खवाई में बाबा मस्त है, फिर बाबा तोर मेछा जबरदस्त है। आओ आओ और मूंछ नहीं तो कुछ नहीं, मूंछ नहीं तो, मूंछ मतलब प्रतिष्ठा। शीतल कर शीतला दाई, शीतल कर शीतला दाई, हो गए बड़ कर लाई। शीतल कर शीतला दाई, हो गए बड़ कर लाई। जिंदगी बन गे तमाशा एक तोरे बस आशा वो शीतला राई। जिंदगी बन गे तमाशा एक तोरे बस आशा वो दुर्गा दाई। नूर से रागे सब सपनों नूर से रागे
शीतला दाई। गाँव की डेहरी माँ बैठ के माई आरो सबके ले वो शीतला दाई। हाथ जोड़े सब गाँव खड़े बिगड़ी सबके बना देते शीतला दाई। मोरो काज बना दे सुख की मुलाकात दिखा दे। मोरो काज बना दे सुख की मुलाकात दिखा दे। जिंदगी बन के तमाशा एक तोरे बस आता दुल्हा माटी के ये काया है माटी माटी हो जाए झुम करना बिरखा को मना। माटी के ये काया है माटी माटी हो जाए झुम करना बिरखा को मना। काया तोर संगी नहीं जाही हाड़ा तोर संग नहीं जाही राखे तोर गंगा न बहला। हमर भाई एक दिन सब लहे मर जाना। जिंदगी के नहीं ना ठिकाना जिंदगी रह ले संगी कर ले ते धर्म करम ना दुनिया ले सब नहीं जाना। हमर दीदी एक दिन सब लहे मर जाना। भाई जिंदगी में हमेशा जीते समय सब कुछ नहीं मिले। कबू कबू जानबूझ के हारे में घलोक जो सुख मिलते ना वो सुख जीते में नहीं मिले। हारे में घलोक सुख मिलते भाई। हार जहुत का हो जाए उन्होंने चट रटले मार दी। हारे में घलोक खुशी मिलते भाई। दूसर के खुशी के लिए अगर आप ला हारना भी स्वीकार होते ना तो हारे में जो आनंद है भाई वो जीते में आनंद नहीं है। और हार के भी जो मुस्कुरा दे जीतने वाला जीत के भी हार जथे जीतने वाला जीत के भी हार जथे। आओ बहुत सुंदर पावन कथा चर्चा और निवेदन करो। हाँ चलो। सियावर रामचंद्र शंकर हरि। एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुत नाही। तो राजा दशरथ जी महाराज ला चौथापन में ही पुत्र के लिए ग्लानि काबर हुई। प्रथम कारण ऋषि दाई हो मानवीय वृत्ति, पर दूसरा कारण है पूर्व जन्म के जुड़े हुए संस्कार, है ना। अब देखो राजा दशरथ से होकर पूर्व जन्म के संस्कार कैसे जुड़े ऋषि। जैसे हम सब के जीवन से हमर पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े रहते दाई। हालांकि लोगन मन कहते कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य अपन संग में कुछ लेके नहीं जाए, है ना।
मृत्यु के बाद मनुष्य जो है अपन संग में कुछ लेके नहीं जाए, धन दौलत रुपया पैसा, यहाँ तक कि ये शरीर भी वो अपन संग में लेके नहीं जा सके दाई। लेकिन एक और बात है, शास्त्र के कथन है कि भले ही मनुष्य मृत्यु के पश्चात धन दौलत यहाँ तक कि शरीर भी लेके नहीं जाए, लेकिन मृत्यु के पश्चात अपन संग में कुछ तो लेके जरूर जाते। ये शास्त्र के कथन है। मैंने मनुष्य जो है मृत्यु के पश्चात भी कुछ लेके जाते दाई, और वो है जीवन भर में अर्जन किए हुए ज्ञान और जीवन भर में अर्जन किए हुए संस्कार। चाहे वो अच्छा संस्कार हो, बुरा संस्कार हो, अच्छा ज्ञान हो, बुरा ज्ञान हो, वो सब आपके संग में जाने वाला है। जब मनुष्य के मृत्यु होते ना, तो मनुष्य के आत्मा के साथ में जिंदगी भर में वो जो ज्ञान अर्जन करते, जीवन भर में जो संस्कार अर्जन करते, वो मनुष्य के आत्मा के साथ जरूर जाते। इसलिए शास्त्र के कथन है, संत जन के कथन है कि मनुष्य ला हमेशा अपन संस्कार ला बना के रखना चाहिए, मनुष्य ला हमेशा अच्छा ज्ञान अर्जन करना चाहिए। और अगर अभी आप अच्छा ज्ञान अर्जन करो तो पूर्व जन्म में ऊपर से भी ज्यादा ज्ञानी के रूप में जन्म लेके आओ। अगर अभी आप अच्छा संस्कार अर्जन करो तो पूर्व जन्म में ऊपर से भी अच्छा संस्कारवान मनुष्य के रूप में या जो भी जीव के रूप में जन्म ली। इसलिए मनुष्य अपन संस्कार और अपन ज्ञान अच्छा अर्जन करना चाहिए, क्योंकि ये हम सबके जीवन से जुड़े हुए होते दायु। वैसने राजा दशरथ के जीवन से घलो होकर पूर्व जन्म के संस्कार जो है जुड़े हुए हैं। देखो, पूर्व जन्म में महाराज दशरथ और माता कौशल्या मनु जी और शत्रुपा के रूप में रही से, और ये मल्ला भगवान के सुरता का वैस चौथा पनाने के बाद ही महाराज मनु और माता शत्रुपाला भी भगवान की याद आए। आप मानस में खोल के देख लेना। एक दिन महाराज मनु मन में विचार करत रही कि राजपाट भोग विलास पुत्र परिवार में ही मैं अपन जीवन लब व्यतीत कर दे। जिन परमात्मा की कृपा से इतना सुंदर जीवन मिली, सोला तो कभी दिल से धन्यवाद तक नहीं बोले। और ये बात के अफसोस जब हुई, जन्म गयो हरि भक्ति बिनु, भगवान की भक्ति के बिना ही पूरा जीवन व्यतीत हो गई। ये सोच करके महाराज मनु जो है चौथापन में समस्त गृहस्थ सुख के त्याग करते हुए माता शत्रुपा जी के साथ वन में रहते हुए घोर तपस्या करिस्ताई है। अन्न जलवायु के त्याग करके कई हजार वर्ष तक भगवान के तपस्या में जब लीन हो गए और उधर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान वरदान घलो दीस कि मैं तोर घर बेटा बन के आहूं कहीं, है ना। तो पूर्व जन्म में मनु जी और माता शत्रुपाला भगवान के याद चौथापन में आ रही से, वो संस्कार जुड़े रही से। इसीलिए इस जन्म में भी राजा दशरथ जी महाराज ला और माता कौशल्या ला ईश्वर के याद चौथापन में ही आते, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार जो जुड़े हुए हैं। अब देखो कि हम सबके जीवन से हमारे पूर्व जन्म के संस्कार है जुड़े कैसे होते, एक बहुत सुंदर कथा के द्वारा समझाना चाहता हूँ दायु। हालांकि कथा बहुत छोटे से है पर जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक जन सेठ रहीस, एक जन व्यापारी रहीस, और एक जग चोर रहीस। सज्जनों, कौन कौन रहीस दीदी हो? एक जग सेठ, एक व्यापारी और एक कौन रहीस दीदी हो? चोर। अब ये तीनों के तीनों भगवान की इतना भक्ति करिस, इतना भक्ति करिस कि भगवान तो वैसे भी दया सागर है, करुणा सागर है, प्रसन्न हो गए दाई। और भगवान जब प्रसन्न होइस तो प्रगट भी हो गए, और प्रकट हुए तो भगवान जो है सेठ व्यापारी और चोर से कहे कि कस रे सेठ व्यापारी और चोर, तुमन मोला काबर याद करे हो? तो सेठ हाथ जोड़ के भगवान से कहे कि प्रभु, रात दिन ग्राहक के लेन देन लिखा पढ़ी में लगे रही तो आप मोला इतना धन दौलत रुपया पैसा दो जेकर से मोर 7 पीढ़ी कुछ मत करना पड़े और जिंदगी आराम से बीत जाएगा। भगवान कहे बढ़िया बात है, तोर लिए कुबेर के भंडार खुले हुए, बोरी में बोरा में झोरा में जेमेन जोर के ले जाना है ले जाके। अब सेठ ला जितना रुपया पैसा चाहिए इस दीदी हो जोर के ले गए। अब बारी है इसका कर
व्यापारी के भगवान कहे कसरे व्यापारी तोला का चाहिए। व्यापारी घलो हाथ जोड़ के कहे प्रभु मैं भी रात दिन ग्राहक के झिकझिक में उधार बाढ़ी में लगे रहता हूँ, तो आप मोला भी इतना धन दौलत रुपया पैसा दो जेकर से मोरो 7 पीढ़ी कुछ मत करना पड़े और जिंदगी आराम से बीत जाए। भगवान कहे बढ़िया बात है, आपके लिए भी कुबेर के भंडार खुले हुए हैं, पिकअप में, मेटाडोर में, ट्रैक्टर में, जिन में जोर के ले जाना है ले जाए। अब व्यापारी गलो जोर के लेके दाई हो, अब बारी का करेस का कर पा रही है इस दीदी हो चोर के। भगवान कहे कसरे चोर तहुल धन दौलत रुपया पैसा चाहिए रे, तोरो 7 पीढ़ी के तरत ले संपत्ति चाहिए रे, तो तोरो लिए कुबेर के भंडार खुले है, कावर के तहु बराबर के भक्ति करे है, और तोला जितना चाहिए जोन चाहिए तहु ले जा सकथस। कहे चोर कहे प्रभु मोला ये धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए महाराज। भगवान कहे चोर लो पैसा नहीं चाहिए, आश्चर्य की बात है ना दाई। भगवान कहते कसरे चोर तोला धन दौलत रुपया पैसा कुछ नहीं चाहिए रे। चोर कहे हाँ हाँ प्रभु मोला ये धन दौलत रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहिए, देना ही चाहतो तो एक चीज दूहू। कहे भगवान कहे बोल तो सही का चाहिए। चोर कहे प्रभु अगर देना ही चाहतो तो एक चीज दूहू, अभी अभी सेठ और व्यापारी जो आपके पास से धन दौलत रुपया पैसा जोड़ के लेगिस ना ओकर पता बस ल दे दूहू, कहे बाकी काम ल मैं कर डाल। तो चोर के संस्कार हरे दाई हो चोरी करना जो जीवन में कभी नहीं छूट सके, भगवान कभी घलो नहीं छूट सके, क्योंकि ओकर संस्कार है, ओकर जीवन से जुड़े हुए हैं। चोरी करत दिन आते जिंदगी भर चोरी करी हो, भगवान के सामने भी नहीं छूट सकते। जैसे मान लो आपके भोती डी गांव में का जन अखड़ मंधा हो ही एकदम पीने वाला है ना, हावेदाई हुए का। अब अगर वो मनखे के मृत्यु के समय आ जाए, अंतिम समय, और ओला कोई जाके पूछ दे कि तोर अंतिम इच्छा का है, तो यही कही एक अद्धी मिल जाती तो यात्रा जो है सफल हो जाती, क्योंकि ये अगर जीवन से जुड़े हुए संस्कार हृदय हो, जिंदगी भर पियता है वो, तो मृत्यु के समय में भी वो पी ही, वो छूट नहीं सकते। इसीलिए मनुष्य ला हमेशा अपन संस्कार ला बना के रखना चाहिए, काबर कि जिसने मनुष्य के संस्कार होते वो अंत समय में जीविया में जरूर आते दाई हो। इसीलिए ये दुनिया में अगर सबसे सुंदर संस्कार है तो वो भगवान के नाम है, और भगवान के नाम आप जीवन भर लेते रहिए। राम 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 आदत बन जाए, राम राम कहे के, और हो सकते हैं मृत्यु के समय भी यही नाम जुबान में आ जाए राम, और कहीं प्राण छूट जाए तो ये आपला भव से पार ले जाए में हेतु बनी दाई। अब देखो राम के नाम लेना है, कर लिए मंदिर में जाके बैठे रहना है, भगवान के फोटो के सामने बैठे बैठे जपना है। बात ऐसे नहीं है, भगवान ऐसे नहीं कहा थे कि तुला मंदिर में जावे तबे तो नाम उच्चारण करबे तेला मैं सुनूं, नहीं दाई हो। सृष्टि के कण कण में भगवान व्याप्त है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, सर्व में परमात्मा है। और ऐसे परमात्मा ओकर तो उपाधि ही तुलसीदास जी दे हैं कि बिनु पग चले सुने बिनु काना कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो जो बिना कान के सुन लेते, बिना जिह्वा के साधन कर लेते, जो बिना नेत्र के देख लेते, ऐसे भगवान आपके वाणी में सुन सकते। अगर चांटी के पैर में बंधे घुंघरू के आवाज लो सुने के क्षमता रखते तो आपके जुबान से निकले राम के नाम ले जरूर सुनी दाई। मंदिर जाए के आवश्यकता नहीं, आप जब भी मौका मिले भात रांधत रांधत राम राम, बहरत बहरत राम राम, ढाल लुअत लुअत दाई हो राम राम। काम तो हाथ करे थे ना, मुंह थोड़ी ना करे थे। अभाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दसूं। तुलसीदास जी कहे आप भाव से भजो, कुभाव से भजो, कोनो भाव से भजो। भगवान के नाम के प्रभाव है भव से पार ले जाना, मतलब वो आप पार लग गए। जैसे दाई हो आगी के स्वभाव है जलाना, है ना, आगिल छुबे तो जरते कि नहीं। अब बोला देखत देखत छू, चाहे आखिल मुंद के छू दाई, जरना कर काम हरे तो वो जला के रही, है ना। देखत देखत छुबो तले जरही, आखिल मुंद के छुबो तब बोले जल ही, क्योंकि आगे के स्वभाव है दीदी हो जलाना। उसी तरह भगवान के नाम के स्वभाव है, भगवान के नाम के प्रभाव है। जिन ओकर नाम के उच्चारण करते बोला वो भव से पार लेकर के चले जाते, ये दुनिया से मृत्यु लोक से मुक्त कर देते, ऐसे भगवान के नाम।
इसलिए संस्कार का होना चाहिए, जीवन भर आप राम 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 करते रहिए। और मृत्यु के समय अगर यही एक नाम आदत तो बन जा रही, तो आखिरी समय में भी जो आदत बने हैं, जो संस्कार बने हैं, वो तो आबे कर ही ना। और अचानक मृत्यु के टाइम आ जाए और जुबान से राम ऐसे निकल जाए, तो वो आप भव से मुक्त कर दी। ऐसे भगवान के नाम, तो संस्कार भगवान नाम से होना चाहिए। जिंदगी भर आप परमात्मा के नाम लेते रहिए। जिंदगी की न टूटे लड़ी, जिंदगी की न टूटे लड़ी, राम भजले हो राम भजले घड़ी तो घड़ी हो, जिंदगी की न टूटे लड़ी, राम भजले हो राम भजले घड़ी तो घड़ी। लाख सागर हो गहरा तो क्या, प्यार से कोई गहरा नहीं हो। लाख सागर हो गहरा तो क्या, प्यार से कोई गहरा नहीं। लाख नाते हो दुनिया से क्या, राम सा कोई प्यारा नहीं। लाख नाते हो दुनिया से क्या, राम सा कोई प्यारा नहीं। मौत की लग ना जाए छड़ी, मौत की लग ना जाए छड़ी, राम भजले हो राम भजले घड़ी तो घड़ी हो, जिंदगी की न टूटे लड़ी, राम भजले घड़ी तो घड़ी। राम 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 जिंदगी भर लेते रहिए भगवान के नाम। अगर ये संस्कार आपके जीवन से जुड़े रही ना, तो ये आप लोग भव से पार जरूर लेके जाइए। आदत में अगर ये शामिल हो जाए, जब भी मौका मिले राम कहते रहिए। सत्य कहा था, और कोई दूसरा संस्कार ही नहीं है ये दुनिया में जो आपका भव से पार ले जाए। भव से पार जाना है तो भगवान के नाम लेते रहिए। जैसे राजा दशरथ के पूर्व जन्म के संस्कारों का जीवन से जुड़े हैं, और वही संस्कार के निमित्त आज वाला चौथा पद में भगवान के याद आते। अगर वही संस्कार हम सबके जीवन से जुड़ जाए, तो ये संस्कार हमारे इस जन्म कौन कहा दाई हो, कईयों जन्म भव से पार ले जाए में हेतु बनी। इसलिए संस्कार ऐसे होना चाहिए जो भव से मुक्त कर जाए। और दुनिया में मनुष्य मृत्यु के पश्चात भले चाहे कुछ भी ले जाए या न ले जाए, पर जीवन भर में अर्जन किए हुए संस्कार और जीवन भर में अर्जन किए हुए अच्छा ज्ञान, ये जरूर मनुष्य के साथ जाता है। तो राजा दशरथ के जीवन से जैसे संस्कार जुड़े हुए, वैसे हम सबके जीवन से भी हमारे संस्कार जुड़े रहते। तो पूर्व जन्म के संस्कार जुड़े हुए होने के कारण भी राजा दशरथ जी महाराज ला चौथापन में पुत्र के याद आया। वैसे और भी सुंदर सुंदर कारण है, चर्चा करबो कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यापति रामचंद्र जय। और एक बाबूजी आ रही है 11 रुपए के भाव पुष्प भेजिन है, वो बाबू बर जोर दाता ले चाहूँ मैं यहाँ जैन अपन अर्थ का डालना भगवान श्री सीता रामचंद्र जी के चरण कमल में चढ़ाए हैं। मुस्कुराकर जीना जिंदगी है। चप्पल न धरे चार एकदम चप्पल न कोरम धरे है जानो मनो ओहो और तुर चप्पल कौन चुरा के लगी
और तोर चप्पल चोरा के लेगी राम जी कृपल होला चप्पल मिली। आओ मुस्कुरा कर जीना जिंदगी है। वाह वाह बोलो, चलो वाह वाह बोलो, वाह वाह जोर से। मुस्कुरा कर जीना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। बाबा नहीं केवल बाबा, बाबा कहा थे मुस्कुरा कर जीना जिंदगी है, मुस्कुरा कर गम भुलाना जिंदगी है। कुछ पाकर हंसे तो क्या हंसे, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है, सब कुछ खोकर मुस्कुराना जिंदगी है। और कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का, कोई पागल धन दौलत का, कोई पागल प्यारी नारी का। अरे सबसे बड़ा तो वो पागल हो जो पागल हो बांके बिहारी का, जो पागल हो अवध बिहारी का। प्रेम से बोलो भागवत भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की। और आवो धन्यवाद हमारे परम सम्मानीय भोलाराम भैया जिन निचट में ही भोला है, और हमार आदरणीय संतोषी सिन्हा भाभी माँ सादर प्रणाम है आपला। हमू अभागा मल्ला आपके माध्यम से राम कथा कहे और सुने का अवसर प्राप्त हुई से भगवान से प्रार्थना है कि आपके घर अंधन के भंडार भरे, दिन दुगने रात चौगनी हो, और वो व्यक्ति के जीवन गौरवान्वित होते जेकर जिंदगी में कहीं न कहीं कोई अच्छा काम होते। आप ये राम कथा के आयोजन के माध्यम बने हो, भगवान के सिंह अनुकंपा बरसे। आवो चल पड़न गाड़ा गाड़ा जोहार के विशेष आग्रह मिले ही पावन परिवार के द्वारा आप सबके बीच में गाड़ा गाड़ा जोहार। मंची सजाए गलम खिच 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 वीक सेक्शन 500। मंची सजाए तो अगुरमा अगकबुआ पे रघुरमो नरना रिजवो शरण पड़े है अगना हवे सुखदम तो ताली बजा के दुनिया के देवता सबला से खाते ये हवा नौता। दुनिया के देवता सबला से खाते ये हवा नौता। संत ज्ञानी का गोहा तो लगाना कर गोहा बाबू बेजान जरा गोहा तो लगाना कर गोहा बाबू बेजान जरा गोहा।
तो लगाना और एक निवेदन करूं दाई हो, बैठ जाओ बैठ जाओ। सबसे पहले ओ भैया बा हाँ ये भैया ए भैया पर जोरदार ताली की अपेक्षा। बहुत सुंदर है, इतना सुंदर नाचत रही जानो मानो शक्ति कपूर स्वयं आके नाचा थे। नहीं मिथुन चक्रवर्ती। और दाई हो एक आवाज थोड़ा बढ़ावे भैया। जीवन में जब कोनो खुशी आसे तो निश्चित ही व्यक्ति लवकर आनंद लेना चाहिए। काबर कई साल से परिवार में ये परिवार तरस गिरी से कि भगवान की कृपा कब हो ही। भगवान की कृपा हो गई और ये खुशी के माहौल में बहुत सुंदर माहौल बनाए के प्रयास करे। इस पूरा परिवार के सगा पहुना मन बड़ जोरदार ताले की अपेक्षा। फिर कई जन कहा तो ही रामायण के मंच में नाचा थे। ये निवेदन करो जिन भगवान के दर पे नाच थे बोला दर दर नाचे की आवश्यकता नहीं पड़े। बोला दर दर नाचे की आवश्यकता नहीं पड़े। जिन भगवान के दर पे नाच ले और कीर्तन से तन्मयता से, ना ओला बाजा के हिसाब ना ओला ताल के हिसाब, जिन तन्मयता से नाचे ओला जिन कहीं होश निराहे वही ला कीर्तन कहे जाते। और आपके बीच में कीर्तन के भाव देखे बरमिली से लाइक फेर माटी ओ चेथिल मार दी सो बिलवा के। अब इतना भी अपन आप ला बिलवा मत समझ थोले जाता बिलवा मोर बबरी से। और निवेदन करो को बिलवा कहा तो गलत मत समझो भाई। सब जन अपन पाछू पाछू देखा थे। वाह निवेदन करो तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर हमार भगवान में रहीन बिलवा माइक वाला। हम नहीं मोबाइल मत चलावे। सब कोई हमले देखे हुआ है और ते मोबाइल ले देखा थे तो हमारा आत्मा खौला थे। हम तोला 70 रुपए दे हम 30 रुपए पूरा बोले लेकिन ते हम डाल ला देख रामायण होती ते डान कहा तुम नहीं। एक नंबर भात खातरी से। अब वो भात खातरी से मैं 1 घंटा बैठ के देखे हूं। मतलब एक कारण कार्यक्रम लेट से चालू हुए। और का नाम नोनी के बताओ तो भाई। अच्छी नोनी के नाम मीनाक्षी। ओ भात ला कावरा बनाए एकर खाए के शैली ऐसे कावरा बने और का बाद लाड़ू बनाते ऐसे करते गौ मोर बचपन के सुरता आगे मोर महतारी से लाड़ू बनाए और मोला खिचड़ी भात खिलाए। ए नोनी भर जोरदार ताली चाहूँ मैं। हाँ बहुत सुंदर। हाँ तोरो मोबाइल नहीं देखना है। गुड्डू नेट ला बंद कर दे चुपे होकर नहीं जानत ले। बात कहाँ आ गई से। हाँ ताली बजा के। हाँ ओ मैं आ रही से। तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना भैया। काबर हमार भगवान में रहीन बिलवा हम बिलवा हो जान तो का गलत है। यशोमती मैया से पूछे नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। हम काले हैं तो क्या हुआ
प्रेम से बोलो शनिदेव भगवान की। और निवेदन करो भाई साहब, तुमला कोनो बिलवा कहे तो गलत मत समझना। काबर ऐसे थी कि हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, हालांकि लोग इस काले रंग को अशुभ मानते हैं, लेकिन यही काला रंग, स्कूल का काला ब्लैक बोर्ड कईयों की जिंदगी संवार देती है, कईयों की जिंदगी संवार देती है। ताली बजा के सुना, रम रम मैया, ताली बजा के सुना, रम रम मैया। संत ज्ञानी का दोहा, तू लगाना कर दोहा, गजाना कर दोहा, तू लगाना कर दोहा, गजाना कर दोहा। ताली बजा के सुना, रम रम मैया मनोमता। संत ज्ञानी का दोहा, तू लगाना कर दोहा, गुड्डू तोर पैंट भोज का थे। ताली बजा के रम रम ताली बजा के रम रम ये बाबूजी के नाच ल देख कैसे लगा थे जानो मानो नाचा कार्यक्रम के मेन है ना। इतना सुंदर एक नृत्य है, मुला ऐसे लगते नाचा प्रोग्राम में यहाँ नहीं क्या बोलते हीरोइन रही से बहुत सुंदर। ताली बजा के तो लगा ताली बजा के और अब आखिरी में नाचो बाबूजी, एक बार बाबूजी पर जोरदार ताली का अपेक्षा। बहुत सुंदर और आखिरी में नाचो बाबूजी, बहुत सुंदर नृत्य हमारे बाबूजी की तरफ से। और नान चुगल दे दो आखिरी में सोहर की चली अभी कथा चलन देख। और आदरणीय भोला बाबूजी बहुत धन्यवाद। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है, प्रत्येक कर्म ही गीता है। ताली बजा हाँ, बजा भगवान के नाम में ताली बजाना चाहिए भाई। ताली बजा के बढ़िया आधा मन ताली बजाते, आधा मन पीठ लटटाते, आधा मन ताली बजाते, आधा मन पीठ लटटाते। और पर्दा के पाछुड़न हल्ला करत मन मच्छर कुदाते। अतका सुगर बैठे के व्यवस्था करे है सिन्हा परिवार। हाँ अब मन समाज ले बाहिर है, कहाँ बाहिर है, जोर से बोलो कहाँ बाहिर है। और सियान मन कहते जिन आदमी समाज ले बाहिर होते, न वो घर के रहे न वो, मैं नहीं कहा तो तुम जानो भाई। सियान मन कहते जिन आदमी समाज से जुड़, एकर मतलब का होते घर के नहीं हो न घाट के, एकर मतलब का होते जिन समाज के साथ जुड़ के नहीं रहे। समाज के साथ जुड़ के रहे में संबलता मिलते, समाज के साथ जुड़ के रहे में ताकत मिलते, हिम्मत मिलते। और दाई हो भगवान के नाम में ताली बजाओ, कमी मत करो। मन के बात ला बताए लागते, मन के बात ला ए भाई बोलो ना, मैं बोलो तेला बोलो। मन के बात ला बताए लागते, मन के बात ला जोर से, मन के बात ला। और कबू न कबू भोथी डी में राम कथा सुने बर
और कभू तो बिना कहे ताली बजाई दे करो। ताली बजा जो जिया लाख थे ताली बजा के सुना रम रम संत ज्ञानी आखिरी में बाबूजी और राजीव सिन्हा घनश्याम निषाद। अच्छा राजीव सिन्हा घनश्याम निषाद, राजीव सिन्हा की तरफ से 201 रुपये भावपुष्प मिले हैं। एक बार जोरदार ताली की अपेक्षा। हाँ हाँ घनश्याम निषाद जी की तरफ से 201 रुपया। हाँ आओ ले भाई, मन के आशा पूरा कर देते। ताली बजा के हो गए भैया जी। अच्छा मन ला संतुष्टि कर ले रहा हो है ना। एक बूंद काफी है आदमी ला जिए के आस देखाते। अभी कौन नहीं नाचना है बताता हूँ, कौन नहीं नाचना है, कौन नहीं नाचना है भाई। मोबाइल ला आओ बढ़ाओ आवाज ला। ताली बजा के नहीं बाजी से कहाँ है कोतवाल। संग्रह सरपंच भैया सन संग्रह भोजन करे हैं और सरपंच भैया कहे यही हमारे गांव के दिस इज कोतवाल। जैसे मोला बते हमारे गांव के कोतवाल साहेब कहीं के जैसे जाने दाई साहेब कहीं के तुरंत पांव पड़े और जैसे कोतवाल साहब के पांव पड़े तुरते 100 रुपये दिस दाई हो। कोतवाल साहब जोरदार ताले चाहो। जैसे पांव पड़े 100 रुपये दिस तनऊ पांव पड़े काबर बस झुके में तो फायदा छोते। हम झुकना नहीं चाहन, हम गांव के सियान के सामने झुकना नहीं चाहन, माँ बाप के सामने झुकना नहीं चाहन। झुके में तो फायदा छोते। औ पाँव परे हो औ 100 रुपये दीस तो 9 पाँव परत रहे हो। मोला कहे नहीं हो रगे हम तब बोले पाँव परे और बिना पैसा दे जब पाँव परे हो दाई। कोतवाल साहेब का सुंदर से बात किहिस, कोतवाल साहेब का सुंदर से बात किहिस। वो बात आपके बीच में रखे जात हूँ। जैसे पाँव परे हो कोतवाल 100 रुपये दीस औ पाँव परे हो तो 900 रुपये दीस और वो बाद औ पाँव परे हो पैसा निर्दिष्ट तिहले पाँव परे हो। कोतवाल एक बात कहिस, कोतवाल साहब कहिस 1 नंबर संस्कार है गुड्डू, 1 नंबर संस्कार है गुड्डू। हम कहें कोतवाल साहेब आप हमार संस्कार के बाद जिन करो हम बताए न अपन संस्कार ला। हमार जब बिहाव नहीं हो रही से हम जब लड़की देखे जान जिन लड़की हम देखे जा रहा वो हमार बाप पानी धर के आए, पानी बाद में पियन। सबसे पहली संस्कार हमार बा नाश्ता धर के आए, जेल देखे जा रहा नाश्ता धर के आए, नाश्ता बाद में करन सबसे पहले प्रणाम करन। संस्कार झलकना चाहिए। 200 गांव में गेहूं दाई हो एक जगह बिहाव नहीं हुई ले दे के एक जगह पांव परल भोलायम तब बिहाव हुई से नि जिंदगी भर संस्कार। कोतवाल साहब कहे गाड़ा गाड़ा जोहार के भजन चल ही। हमार गांव के दीदी भैया मन है 1 नंबर ताली बजही। ताली बजा के नहीं बाजी नहीं बाजी। कोतवाल साहेब आप बोल रहे हो ताली बाजी कहीं लेकिन ताली नहीं बाजीस। हम बोलबो ताली बाजी और हमार बोले के बाद कहूं ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है हम ताली बजाए के फायदा बताथन और फायदा बताए के बाद कहूं ताली नहीं बाजी यही जगह। हालांकि नहीं है और सियान मन कही थे नी रहती ही चीज के आदमी ला ज्यादा घमंड रहते, नी रहती ही चीज के आदमी ला ज्यादा घमंड रहते। ऐसे कि सियान मन के थे कि बाबू बेटा जद का कमावत है सोकर सुपराहा खर्चा मत कर बेटा, हम गरीब हैं रे ले दे के जिंदगी चलत है बेटा, दुनिया ला दिखाए के चक्कर में अपन आप के बर्बादी मत कर। जद का कमावत है सोकर सुपराहा खर्चा मत कर बेटा। बुरा समय बोल के नहीं आए रे, जब समस्या आते तो आदमी कलप कलप के रहिए थे। 10,000 के बेग मत ले 1,000 के बेग ले, 9,000 बेग में राख, 9,000 तो सुख दुख में काम है बेटा। ये पैसा बोलते रे, ये पैसा बोलते, ये बोलते ये कही थे ते मोला आज बचा के राखबे तमे तोला
काली बचा के रखूं। ये पैसा बोलते रे ते मोला आज बचा के रखबे तो मैं तोला काली बचा के रखूं। जब तोर परिवार में बुरा स्थिति यही, परिवार में काकरो तबीयत खराब होई, दुनिया ले दिखाए के चक्कर में हम सब कुछ बर्बाद कर देथन। एक दिन ऐसे आते कि आत्महत्या के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचे। ये स्थिति सियान मन के थे कि बेटा झटका बड़ चादर है, उतरी बड़ पाँव ला फैला, उपरहा पाँव फैलावे तो बदनामी के अलावा कुछ नहीं हुए। कोतवाल साहब की ताली बाजी के, लेकिन ताली नहीं बाजी। हम ताली बजा के फायदा बताथन। ताली बजा के झुमका सुना, राम राम ताली बजा के झुमका सुना, राम राम संत ज्ञानी का ध्यान से सुनो दाई हो। हम ताली बजा के फायदा बताथन, छोटे मोटे गांव की बात नहीं करन हो। हम मगर लोट की बात कर रहा था। बस स्टेशन वो सब दौड़ा थे, सुबह सुबह दौड़ते थे। क्या करते दाई हो? ओ दाई मॉर्निंग वॉक कहा, ठीक कहा दाई, मात्र 6 महीने बस बात डिलीट का ठिकाना का वो डिलीट के हम डिलीट। क्या भरोसा है जिंदगानी का, अरे आदमी तो बुलबुला है पानी का। न चंचल सदा जिंदगानी रहेगी, न राजा रहा है न रानी रहेगी। इस स्थिति सियान मन कहते सुबह की हवा लाखों रुपये की हो। मगर लोड में सब दौड़ा थे, सब दौड़ा थे। फुल पेंट चड्डा जींस के जन पहने हैं, कई जन सब ताली पीटा थे। बस स्टेशन में सब लुदु लुदु दौड़ा दौड़ा जाते, ताली पीटा थे। पूछ पने तुम लोग ताली क्यों बजा रहे हो? ओ मन के फायदा होता है। मैं क्यों, किसने बताया? ओ मन के बाबा जी बताए हैं। अंदर में थे वो डोकरत बोले नहीं सके तो कौन बाबा? ओ बाबा रामदेव। हमन के कामदेव। बाबा कहे ताली बजाओ, बाल लंबे और काले पाओ। एक दिन बीत गए, फिर दूसरा दिन ताली पीटा था। फिर पूछो क्यों बजा रहे हो ताली? वो मनुष्य कहे ताली बजाने से बाल लंबे और बाल काले होते हैं। वही जगह 15-16 दीदी मन थोतनल धर के बैठे। मैं पूछ पा रहा हूं, सब कुछ ताली बजाते, तुम मन थोतनल धर के बैठे हो, तो मन ताली बजाओ। ओ मन कहे का बतान बाबू, हम ताली ज्यादा बजा पा रहे हैं। बाल लंबा हो छोड़, मेछा लंबा हो गए, बाल लंबा हो छोड़े, मेछा लंबा हो गए। धन तो आजकल गांव-गांव में व्यवस्था हो गई, ब्यूटी पार्लर के तबाज गए। नीति अपन अपन घर वाला के हपाका में चल दिखाते हैं। वासमूल ने किया कमाल, सबसे पंडरू मेरे। आओ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो। केवल मेछा वाले मन यहाँ कहेगा ताली बजा के सुना, ताली बजा के सुना, राम राम संत ज्ञानी का तो लगाड़ा गण जो तो लगाड़ा गण जो ताली बजा के सुना, राम राम संत ज्ञानी का तो लगाड़ा गण जो तो लगाड़ा गण जो श्यावर रामचंद्र एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही। तो भगवान राजा दशरथ जी महाराज ला चौथापन आने के बाद ही पुत्र के लिए चिंता काबर हुई। एकर पीछे एक और बहुत सुंदर कारण है दाई हो, और वो कारण है भगवान राजा दशरथ ला परमात्मा राम के दिए हुए वचन के ऊपर विश्वास भरोसा। पूर्व जन्म में भगवान वचन दे ऋष में तोर घर बेटा बन के आहूं कही के। राजा दशरथ जी महाराज जब मनु रूप में ऋष तो वचन दे ऋष दीदी कि मैं तोर यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेके आऊं। और भगवान के दिए हुए ये वचन के ऊपर राजा दशरथ ला पूरा भरोसा दी से, पूरा विश्वास रही से
क्योंकि भगवान कभी मिथ्या भाषण नहीं कर सके, भगवान कभी असत्य वाचन करबे नहीं करे। भगवान के तो एक ही स्वभाव है, जिन दुहू कथे ओला दे के रथे जेकर से लूहू कथे ओकर से लेके रथे। चाहे दुनिया के वो कितना ही अरबपति खरबपति करोड़पति क्यों ना हो, पल भर में भगवान जो है चाहे तो रोड़पति बना देते। ये ईश्वर के स्वभाव है। देना होते तो छप्पर फाड़ के देते और जब लेना होते तो तिनका तिनका के हिसाब लेते दाई हो। ये भगवान के मात्र एक ही स्वभाव है। देवर उतारू होते तो छप्पर फाड़ के देते और जब लेवर उतारू होते तो तिनका तिनका के हिसाब लेते। ये भगवान के स्वभाव है। क्योंकि जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। जिसकी एक ठोकर पत्थर को जिला देता है, दया हो जाए तो पंगु को चला देता है। सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है, सीधी नजर जो देखे तो गूंगा भी बोलता है। अगर नजर टेढ़ी हो सृष्टि को हिला देता है। क्यों अपनी जवानी पे इतरा रहा है ऐ नादान, राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। राम जी जब चाहे जिसे चाहे मिट्टी में मिला देता है। ये भगवान के स्वभाव हरे दीदी। भगवान अगर चाहे तो पल भर में करोड़पति बना दे और भगवान अगर चाहे तो पल भर में रोड़पति बना दे। ये ईश्वर के स्वभाव। इसीलिए राजा दशरथ भगवान के वचन के ऊपर भरोसा रीसे कि भगवान मोला वचन दे है मोर घर बेटा बन के आऊं के है तो वो आ ही जरूर, क्योंकि वो मिथ्या भाषण कभी नहीं कर सकते। ये तो मन के मन के स्वभाव हरे दाई हो। दिए हुए जुबान से मुकर जाना, थुकलोल चाट लेना, ये मन के एक स्वभाव है, भगवान के नहीं। तो भगवान के वचन में राजा दशरथ ला पूरा भरोसा रीसे, पूरा विश्वास रीसे। इसीलिए राजा दशरथ ला आज से पहले कभी ये बात के लिए अफसोस नहीं हुई कि भगवान मोर घर बेटा बन के काबर नहीं, क्योंकि भगवान वचन दे है मोर घर आहू के है तो आज नहीं तो कल वो कभी न कभी आ ही जरूर। ये बात में राजा दशरथ ला भरोसा रीसे। किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, किसी को इश्क पे नाज है, किसी को दौलत पे नाज है, पर ऐ मेरे परवरदिगार मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है, मुझे तो तेरी रहमत पे नाज है। एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास और एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। ये राजा दशरथ के भरोसा। तो भगवान के वचन में भरोसा होने के कारण भी आज से पहले कभी भी राजा दशरथ ने ये बात के लिए अफसोस नहीं हुआ कि भगवान मोर का बेटा बन के का बनिया है। तीसरा कारण, श्रवण कुमार के अंधे अंधा माता पिता के द्वारा दिए हुए श्राप के ऊपर भी भरोसा ऋषि महाराज दशरथ ला, क्योंकि अंध तापस के द्वारा राजा दशरथ ला श्राप मिले दीदी हो कि हे राजन, जैसे आज हम अपन पुत्र के वियोग में तड़प तड़प के ये देह के त्याग करत हन, आपके जीवन में भी ऐसे अवसर आई कि आप भी अपन पुत्र के वियोग में ये देह के त्याग करना पड़ी, तड़प तड़प के मौत ग्रहण करना पड़ी। ये श्राप अंध तापस के द्वारा श्रवण कुमार के माता पिता के द्वारा राजा दशरथ ला मिले ऋषि। ये दोनों के ऊपर भरोसा होने के कारण आज से पहले राजा दशरथ ला कभी अफसोस नहीं हुई दीदी। लेकिन जब जीवन के अंतिम अवस्था थे चौथापन, तो राजा दशरथ ला यही बात के अफसोस है कि भगवान हालांकि मोला वचन दे है मोर घर बेटा बन के आहू के है वो आ ही जरूर, लेकिन मोर जीवन के अंतिम अवस्था आगे चौथापन फिर भी अब तक भगवान आए नहीं है। और चौथापन में अगर कहूँ भगवान ही वचन पूर्ति के लिए, और हो सकते आधा समय में कहीं मोर मृत्यु हो गई, क्योंकि ये जीवन के तो वैसे भी ठिकाना नहीं है दाई हो। और वृद्धावस्था आने के बाद तो वैसे भी मनुष्य ला ये बात के पता ही चल जाते कि अब तब कभी भी प्राण छूट जाए, कोई कह नहीं जा सकता। यही बात के अफसोस राजा दशरथ ला है कि प्रभु चौथापन में मोर घर पुत्र रूप में यही और आधा समय में कहीं मोर मृत्यु हो जाही, तो इतना कठिन तपस्या करके मैं भगवान ला पुत्र रूप में प्राप्त करना चाहे हूँ, जेकर लिए इतना तपस्या इतना कठिन तप मोला करना पड़ी, वो तपस्या के सही फल मोला प्राप्त नहीं हो पाई और भगवान के साथ ज्यादा समय में नहीं दे पाऊँ और आधा समय में मोर मृत्यु हो जाही, तो फिर इतना कठिन तपस्या करे के आखिर का मतलब। ये सोच के राजा दशरथ ला अफसोस हुआ था, क्योंकि आधा समय में अगर मृत्यु हो जाए तो मैं भगवान के संपूर्ण लीला के दर्शन नहीं कर पाऊँ, और मोर मनोभावना है कि मैं परमात्मा के समस्त लीला के दर्शन करूं। लेकिन अगर आधा समय में मृत्यु हो ही तो
आधा अधूरा भगवान के लीला देखूं और इतना कठिन तपस्या करके भगवान का बेटा बनाओ, इकर सही फल मोला प्राप्त नहीं हो पाई। ये सोच के राजा दशरथ अफसोस हुआ थे और इसलिए तुलसीदास जी महाराज की इसके एक बार भूपति मन माही भय ग्लानि मोरे सुतनाहि। पर एक बहुत सुंदर बात कि राजा दशरथ जी महाराज के जीवन में जब अफसोस की भावना जागृत हुई। अब देखो हमार मन के जीवन में जब चिंता जागते तो हम चिंता में पड़े रही ठंडाई हुई, पर राजा दशरथ के जीवन में जब चिंता हुई तो राजा दशरथ चिंता में नहीं पड़े रही, परंतु करिश का तो राजा दशरथ वो चिंता के कारण ला खोजे के प्रयास करिस, चिंतन करिस। देखो जब भी मनुष्य के जीवन में कोई भी चिंता के भाव जागृत हो तो मनुष्य ला सर्वप्रथम चिंतन करना चाहिए कि ये चिंता के मुख्य विषय का है, आखिर हमारे जीवन में ये चिंता के भाव आए का बर है। राजा दशरथ चिंतन करिस और चिंता में पड़ोगे तो भटक जाओगे और चिंतन जगा लोगे तो भटके हुए को भी राह दिखाओगे, भटके हुए को राह दिखाओगे। इसलिए जब भी चिंता के भाव जागृत हो सर्वप्रथम मनुष्य ने चिंतन करना चाहिए। राजा दशरथ चिंतन करिस दीदी हो। चिंतन में बहुत ही सुंदर बात राजा दशरथ जी महाराज के सामने प्रस्तुत हुई कि आज तक मैं मनोमुखी भाव से चलत रहे हूँ, गुरुमुखी तो होबे नहीं करे। मनोमुखी होना मतलब मन के हिसाब से चलना, मन है जैसे जैसन कथे वैसने वैसने करना, और हम सब भी मनोमुखी भाव से ही चलते, इसीलिए भव बंधन में फंसे हुए हैं दाई हो, क्योंकि ये मन बहुत खतरनाक चीज है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहे हैं चंचलम ही मनः, ये मन बहुत चंचल है। कैसने जैसे बंदर ला देखे हो ना दीदी हो, बंदर कभी एक जगह स्थिर नहीं रहा है, कभी भी एक जगह स्थायी नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ वहाँ से वहाँ, ये डाल से वो डाल, वो डाल से वो डाल, कूदत रहता। वैसे ही हम सब के ये मन जो है कभी भी स्थिर नहीं रहा है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकत रहता। अगर सदुपयोग और दुरुपयोग करे ऊपर है दीदी हो। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहे हैं न देहो न जीवात्मा न इंद्रियाणि परंतप मन एव मनुष्याणाम कारणम बंधु मोक्षयो। ये मन अगर बंधन के कारण है तो यही मन मोक्ष के भी द्वार खोलने वाली है, बशर्ते मनुष्य का सदुपयोग करना जाने तो। मन के हिसाब से चलना मतलब मनोमुखी होना, और मन ला अपन हिसाब से चलाना मतलब मन के सदुपयोग करना। मन के हिसाब से चलना मने मन के दुरुपयोग दाई हो, और मन ला अपन हिसाब से चलाना मतलब मन के सदुपयोग। और जिन ये सदुपयोग करना जानते वही भाव से मुक्त हो सकता। ये मन वही ला मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देता। तो राजा दशरथ मन में विचार जब करिस, चिंतन जब करिस, तो सुंदर से बात समझ आई कि मैं मनोमुखी भाव से चलत हूँ, गुरुमुखी तो होबे नहीं करे, गुरु के द्वारे में कभी जाबे नहीं करे, और बिना गुरुदेव भगवान के कृपा के ईश्वर ला प्राप्त करना ये दुनिया में संभव ही नहीं है। चाहे आप कितना ही यत्न करो, कितना ही प्रयत्न करो, पर गुरुदेव की कृपा बिना ईश्वर प्राप्ति संभव नहीं है दीदी। अगर भगवान ला प्राप्त करना है तो जीवन में गुरु के होना अति आवश्यक है। और गुरुदेव कौन है? गुरुदेव कौन है? एक संत बहुत सुंदर बात की इस गुरुदेव के लिए कि हे गुरुदेव, जब आप मोर जीवन के भ्रम दूर करते हो तो आप ही भगवान ब्रह्मा लगते हो। जब आप मोर जीवन के विष दूर करते हो तो आप ही भगवान विष्णु लगते हो। जब आप मोर जीवन के शंका दूर करते हो तो आप ही भगवान शंकर लगते हो। जब आप मोर जीवन के दुर्गति दूर करते हो तो आप ही आदि शक्ति माँ दुर्गा लगते हो। परंतु हे गुरुदेव, जब आप मोर जीवन के गुरूर दूर करते हो तो आप ही गुरुदेव भगवान लगते हो, आप ही गुरुदेव भगवान लगते हो। इसलिए वेद में कहे गए दीदी हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरुदेव भगवान है। और कबीरदास जी महाराज एक बहुत सुंदर पंक्ति लिखी गुरुदेव के लिए कि गुरुदेव कौन है? तो जिन काम ला हम नहीं कर सकन वो समस्त कार्य ला करे में जो सामर्थ्यवान है वो गुरुदेव भगवान। सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। सप्तदीप नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई। करता करे न हो सके
ला हम नहीं कर सकन, ओला भी करे में सामर्थ्यवान अगर कोई है तो वो गुरुदेव भगवान ही दीदी। इसलिए गुरु के शरण में जब भी जाए अभिमान से रहित होकर के जाना चाहिए, अभिमान शून्य होकर के जाना चाहिए। जैसे बाल्टी है खाली होके जब कुआं के अंदर जाते ना, बाल्टी है दाई, बाल्टी जब खाली होके कुआं के अंदर जाते तो मीठा जल से भर के वापस लौटते, वैसे ही जीव आत्मा जब अभिमान शून्य होकर के गुरुदेव के शरण में जाते तो गुरुदेव भगवान के ज्ञान जल से भर करके वापस लौटते, कृपा वारी से भर करके वापस लौटते। इसलिए हमेशा खाली बाल्टी की तरह गुरुदेव शरण में जाना चाहिए, अभिमान से रहित होकर गुरु के शरण में जाना चाहिए। राजा दशरथ तुरंत गुरुदेव भगवान के शरण में चले गए। जब पता चले कि आज तक गुरु कृपा नहीं बरसे है, इसीलिए भगवान के आगमन मोर जीवन में नहीं हुए। गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। भगवान राजा दशरथ एक पल के लिए देर न करते हुए तुरंत भगवान वशिष्ठ जी के द्वारे चले गए और निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। जीवन के समस्त सुख और दुख भगवान राजा दशरथ वशिष्ठ जी के शरण में रख दे। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहे कि हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही, क्योंकि धैर्य के जो फल होते वो बड़ा ही मीठा हो। प्रतीक्षा के जो फल है, धीरजता के जो फल है वो बहुत मीठा होता। धरहु धीर हुई है सुतचारी। हे राजन, इतना दिन तक धैर्य धारण करे हो, थोड़ा सा और धैर्य सही। आपके एक जन नहीं 4 जन बेटा हो ही किस दाई हो। अब आप सब विचार करके देखो, जेकर एको जन बेटी बेटा नहीं है, बोला अगर कोई कह दे कि तोर 4 जन बेटी बेटा होने वाला है, आने वाला भविष्य में तेरे 4 पुत्र या पुत्री के पिता बनने वाला है, माता बनने वाला है, तो कर सुख और कर खुशी के आप अनुमान लगा सकते हो कि वो कितना खुश हो। जैसे हमारे सिन्हा परिवार में ही देख लो, पता चले इसके 27 वर्ष के बाद में बाबू हुआ है। अब आप सोच सकते हो, आम आदमी ला जब बाल औलाद के प्राप्ति होते 1-2 साल में तो उतना खुशी नहीं हो दाई हो जितना खुशी हमारे दीदी होत हुई जो 27 वर्ष इंतजार करे के बाद एक बालक के जन्म हुए। आप सोच सकते हो कितना खुशी हुई। वही खुशी की अनुभूति राजा दशरथ ला हुआ थे, वही आनंद की अनुभूति भगवान राजा दशरथ ला हुआ थे कि मोर 4 पुत्र होने वाला है। वशिष्ठ जी महाराज से कहे, गुरुदेव आप कहत हो कि 4 जन मोर बेटा हो ही, 4 पुत्र के पिता बने के मैं सौभाग्य प्राप्त करूं, तो क्या ये बात सच में सत्य है? यकीन नहीं होते राजा दशरथ पर। भगवान वशिष्ठ जी कहे कि देखो राजन, मैं भावी विशेषज्ञ मुनि हूं, और देखो भगवान वशिष्ठ जी महाराज जो है भविष्य के विशेषज्ञ मुनि है। भविष्य में आने वाला जो भी आपके जीवन में घटना है, दुर्घटना है, जो भी कुछ होना है आपके जीवन में आने वाला भविष्य में, वो सब पहले से जानकारी रखने वाला ऋषि वशिष्ठ जी महाराज दाई, ये योग्यता है ऊपर। और सिर्फ भविष्य के जानकारी ही नहीं रखे, भविष्य में होने वाला जो भी दुर्घटना है वो टाले की भी क्षमता भगवान वशिष्ठ जी के पास ऋषि, इसलिए वो भावी विशेषज्ञ मुनि कहे जाते हैं। समग्र श्री रामचरितमानस में 4 मुनि के विशेष उल्लेख हो है, जिनमें भगवान वशिष्ठ जी जो है भविष्य के विशेषज्ञ मुनि हैं, विश्वामित्र जी महाराज जो है समय के विशेषज्ञ मुनि हैं, वैसे ही श्रृंगी जी महाराज एक और मुनि हैं जिन्हें पुत्र कामना यज्ञ के विशेषज्ञ मुनि हैं। इस तरह से श्रीमद् रामचरितमानस में अनेकों विशेषज्ञ मुनि हैं। तो वशिष्ठ जी कहे कि देखो राजन, मिथ्या भाषण तो मैं करो नहीं, और मैं भविष्य देख के बताता हूँ, तो 1 जन नहीं 4 जन बेटा हूँ। राजा दशरथ बड़ा प्रसन्न हुए, फिर कहे गुरुदेव अगर मोर 4 जन पुत्र हो ही कहा तो एक बात और बताओ कि मोर ये 4 पुत्र के लक्षण किसने हो ही? अब देखो दाई हो, राजा दशरथ कितना अच्छा बात पूछा थे, मोर 4 जन बेटा हो ही, लेकिन मोर बेटा के लक्षण कैसन हो ही? अब आपके 10 जन बेटा है और वो 10 बेटा रावण और कंस की तरह है, तो फिर ऐसे बेटा हो से तो आप निपुत रहो, वही ठीक है कि नहीं?
रावण और कंस जैसे बेटा है तो एकर से अच्छा तो आप बिना बाल औलाद के रहो, वो ठीक है दाई हो। लेकिन अगर आपके एक ही बेटा है और वो अगर परमात्मा रामचंद्र जी की तरह मर्यादित जीवन जीने वाला है तो आपके कोख धन्य है दाई हो। आपके वो एक बेटा आप ले भव से पाल ले जाए में हेतु बनी। इसलिए राजा दशरथ की 4 जन बेटा हो ही कहा तो पर ओकर लक्षण कैसे होई तेला पहली बताओ। रावण असन अत्याचारी तो नहीं हुई। अब देखो अच्छा आदमी के घलो ख्याति फैलते और बुरा आदमी के घलो ख्याति फैलते दाई हो। मनुष्य के जो ख्याति है वो 2 कारण से ही फैलते, या तो बोला अच्छा आदमी कह के जानी या तो बुरा आदमी कह के जानी। जैसे रावण भी विश्व विदित थे, रावण ने भी पूरा दुनिया जानते, रावण भी बहुत ख्याति लब्ध है, समग्र संसार ने जीत के बैठे रिस दाई हो। ऐरा गैरा पात्र नहीं है रावण, लेकिन रावण ने कोनो अच्छा आदमी कह के जानते का। था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, था भरा सोना सरासर लंक की दीवार में, एक रत्ती ना मिला रावण को मरती बार में। जाने न देना धर्म, जाने न देना धर्म, करना लोभ मत धन धाम का। अरे धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का, धर्म ही जाता रहा तो धन रहा किस काम का। इसलिए दाई हो आप धनवान नहीं हो कोई बात नहीं, पर धर्मवान होना अति आवश्यक। धनवान होने से अच्छा धर्मवान बनो। तो भगवान राजा दशरथ इसीलिए पूछा थे, ख्याति तो रावण के भी हावे दुनिया भर में, लेकिन रावण ने कोनो अच्छा आदमी के नहीं जाने जाए। इसलिए भगवान दशरथ कहे कि मोर 4 पुत्र हो ही, ओकर लक्षण कैसने हो ही महाराज। भगवान वशिष्ठ जी भविष्य देख के कहन, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहे कि राजन चिंता करे की आवश्यकता नहीं है। आपके जो 4 पुत्र हो ही वो ऐसे ख्याति लब्ध हो ही, ऐसे चरित्रवान यशवान कीर्तिवान हो ही, जो समग्र जीवन मर्यादा में जी और ये समस्त संसार में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जिन्हें ख्याति प्राप्त करी, वही मर्यादा में जीवन जीने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम परम पिता परमात्मा ही तोर घर पुत्र के रूप में जन्म लेकर के ही चिंता करे के आवश्यकता। जो भक्त के भय के हरण करने वाला ऐसे यशस्वी बेटा आपके घर जन्म लेके आने वाला है। राजा दशरथ की खुशी के ठिकाना नहीं रही गई। फिर कहे प्रभु फिर तो वो उपाय शीघ्र ही बताओ जेकर माध्यम से ये 4 पुत्र के आगमन मोर जीवन में होई। फिर भगवान वशिष्ठ जी महाराज कहे कर लिए एक काम करना पड़ी, और वो काम है आपला यज्ञ के अग्नि में अपन समस्त ज्ञान भक्ति और पुरुषार्थ ये ला तपाना पड़ी महाराज। क्योंकि ज्ञान भक्ति और पुरुषार्थ जीवन में हो लेकिन पवित्र ना हो तो ऐसे ज्ञान और भक्ति कोई काम की नहीं है दाई। इसलिए हमेशा पवित्र ज्ञान पवित्र भक्ति और पवित्र पुरुषार्थ अर्जन करना चाहिए मनुष्य ला। इसलिए ये तीनों ला आप ला यज्ञ की अग्नि में तपाना पड़ी, और ये संसार में पुत्र कामेष्ठी यज्ञ के जो विशेषज्ञ मुनि है भगवान श्रृंगी जी महाराज वाला बुलाना पड़ी। क्योंकि विधि विधान पूर्वक यज्ञ ला संपन्न करना है तो श्रृंगी जी ला लाना पड़ी, बुलाना पड़ी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। बहुत ही सुंदर भगवान श्रृंगी जी ला बुलाए जाते। श्रृंगी जी के द्वारा विधि विधान पूर्वक यज्ञ संपन्न होते, और यज्ञ से प्रसन्न होकर के भगवान अग्नि देवता जो है चरु में खीर के प्रसादी लेकर के प्रस्तुत होते, और भगवान अग्नि देवता राजा दशरथ जी महाराज ला देते हुए कहे कि हे राजन आप ये प्रसादी सिरोधार्य कीजिए। अब देखो सिरोधार्य के मतलब का होते दाई हो, ये बात मैं इसलिए आप सबके बीच में रखना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, और हमन बहुत ही गलत तरीका से सिरोधार्य करथन। हमन भगवान के प्रसादी लेथन झोंकथन बहुत ही भाव से, लेकिन वो लोग खा लेथन और बास्ते तेल ऐसे मुड़ी में पोछथन, है ना, ऐसे करथन। खासकर दाई मन अक्सर करते प्रसाद ला जोगते खा लेते और जूठा बांसते तेल ऐसे मुड़ी में पोछते, पर ये गलत प्रक्रिया हरे दाई हो, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। प्रसादी ग्रहण करे के मतलब का होते, प्रसादी सिरोधार्य करना मतलब का होते। पहली आप किसी से महाराज से संत से महात्मा से जो भी प्रसादी बांटते थे प्रसादी लो, फिर ओला शीश झुका करके प्रणाम करो या फिर ऐसे शीश में धारण करो, ओकर बाद खाना है, ओकर बाद खाना है। ओला सिरोधार्य कथे। झोंके के बाद प्रणाम करो और प्रणाम करे के बाद ग्रहण करो, ये सिरोधार्य हरे दाई। ओला सिरोधार्य नहीं कहा है, झोंके के बाद खा ले, खाए बाद जूठा मुड़ी को छो, सिरोधार्य नहीं दाई। आज के बाद ऐसे कभी मत करना, है ना।
पहली प्रसादी लो, प्रणाम करो, फिर ग्रहण करो, ये सिरोधारी। तो राजा दशरथ भी वही करे। अग्निदेव भगवान जो है राजा दशरथ ला प्रसादी दीस, राजा दशरथ शीश में धारण करीस, मुड़ी मोह के ले गिस प्रसादी ला अयोध्या नगरी तीनों रानी में ले जाकर के प्रसादी यथा योग्य बांटिस। और जैसे ही तीनों माता मन प्रसादी ग्रहण करीस, तीनों मैया के जो गर्भ है वो स्थिर हो गए। और जिन दिन ले भगवान हम माता के गर्भ में इस दिन बड़ा आनंदमय भाव से, मंगलमय भाव से बीतत गिस। और वो सुंदर अवसर है जिन अवसर के इंतजार राजा दशरथ ला वर्षों से रीस है कि निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण साकार रूप धारण करके मोला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर ये दुनिया में कब आई। ये राजा दशरथ के मनोआकांक्षा से वही मनोभावना की परिपूर्ति के लिए भगवान जो है निराकार जो है निर्गुण निराकार परमात्मा सगुण साकार रूप धारण करके राजा दशरथ के मनोभावना की परिपूर्ति के लिए मानव देह धारण करके ये दुनिया में आने वाला है। राजा दशरथ के हजारों वर्ष के इंतजार ला पूरा करे खातिर परमात्मा राम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र के रूप में राजा दशरथ ला पिता के गौरव प्रदान करे खातिर आने वाला है। और जिन बात के इंतजार राजा दशरथ ला वर्षों से है कि मोर घर राम कब आही, वो इंतजार आज पूर्ण होने वाला है। आगे चर्चा करबो कर पहले आवो बहुत सुंदर भजन। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय जय। मोहनी सूरत याला नैना मानी हाल हो। इन्होंने आई मोबाइल ले मत देख और बने बैठ बने बैठ नहीं बने बैठ बने बैठ बने बैठा दूंगा और मोबाइल चालू करे ओकर संग लइका मन को मोबाइल देखा थे ओकरे 70 रुपए दे हो तोरा। हाँ ऐसे ऐसे कपड़ा लता ऐसे करके बैठने नहीं ऐसे 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 हाँ ऐसे हाँ ऐसे नहीं ठीक है मोबाइल ठीक है मोबाइल धर रहा नेट ला बस मत चालू कर रहा और फ्लाइट मोड में डाल दो जान डाल थे। नहीं जाने तेकर कर मोबाइल चलाते हुआ मोहनी सूरत याला नैना मनी हरि हो। आँख के आंसू चरनीला पखारी हो। मोहनी सूरत याला नैना मनी हरि हो। आँख के आंसू चरनीला पखारी हो। तब मुरझाती जुड़ाती आओ क्षमा चाहूँ या बड़ का ना है एला बोल देता हूँ बुचार मन का आत्मा खुलत हुई आवाज रामायण चालू नहीं होते का पहले से आए भाई। मुंगरा देवी सिन्हा रायपुर से पधारे हैं उगर बड़ जोरदार ताली की अपेक्षा। और टुकेश्वर सिन्हा ग्राम डोंडकी धमतरी से पधारे हुए उनका तरफ से 51 रुपया। रवि सिन्हा एमएस दामनी सिन्हा मोतीपुर दुर्ग तरफ से 51 रुपया। रमेश्वर सिन्हा रायपुर के तरफ से 101 रुपया। जोरदार ताले चाहूँ मैं हाँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा और थक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा, जीने का मजा भी आएगा। और छत्तीसगढ़ी गीत के आग्रह करे हैं अध्यक्ष गुलाब कंवर जी। धोखा कहूँ देना रिश्ता धोखा कहूँ देना रिश्ता काका मधुबन में आए काबर है अतः राका मधुबन मैं काका मधुबन की पा रहा हूँ। ओ माय गॉड। रेमन पटेल, पीताम्बर पटेल, मोनू पटेल, ऋषि पटेल, पुरुषोत्तम पटेल, राकी हाँ HD कमर 31 रुपया। राकेश गौर जी आपके तरफ से 21 रुपया। और संध्या सिन्हा ख्याति मयंक सिन्हा के तरफ से पेंटर वाले की तरफ से 101 रुपये का भावपुष्प मिले हैं। आदरणीय घनश्याम निषाद जी की तरफ से 201 रुपया का भावपुष्प मिले हैं। और गिरधर हैं गिर तांधर हैं गिर तांधर हैं औ गिर धर तरियम गिर
दारू पी गिर, धारणा नहीं है, मंदहल का सम्मान देवेगा। जिला खुद के होश नहीं है ऊपर बाई बच्चे का हौसला कहाँ कर ही, जिला खुद के होश नहीं है ओपन परिवार का हौसला कहाँ कर ही, जिला खुद के होश नहीं है वो गांव के हौसला कहाँ करे। चौक में मिल रहा है काका एक जन, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। और दुनिया के सबो मंदा उसने चे अपन ले सकत भले ले लागी और नी सके तेला। माँ कसम सरपंच भैया, माँ कसम सरपंच भैया, मैं आज तक कुछ बोलो भाई, अपन ले सकत भले लागी नहीं सके तो राम नहीं भजे, और रेंगेल नहीं सकत रहा है, रेंगेल नहीं सकत रहा है। का है धरती हिल रही है, धरती हिल रही है, मैं क्यों ते खुद हाला था। मिठाई बांटत रहा था एक जना, मैं क्यों काबर मिठाई बांटा था, सो का है मोर कुकुर गवा के तेकर खुशी में मिठाई बांटा। मैं अजीब आदमी से यार, कहीं चीज गवाते तो आदमी दुख होते, वो का कहने बने हो गए, बने हो गए मोर कुकुर गवा गए, एक खुशी में मिठाई बांटत हूँ। मैं क्यों कैसे खुशी, वो कहे धन तो महू नहीं रहूं, कुकुर संग नित में ही गवा जा रहा थे। ओ माय गॉड, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। इस कदर जो आपको हंसा रहा हूं मैं, ये न समझना कि कोई रिश्ता बना रहा हूं मैं। स्वार्थी हूं और स्वार्थ है मेरा, बस अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं, अपनी अर्थी के पीछे चलने वालों की तादाद बढ़ा रहा हूं मैं। और जिन बात मैं कहे बर जात हूं, वो बात आदरणीय सरपंच जी के लिए हो सकते, वो बात हमार आदरणीय भोला भैया के लिए हो सकते, वो बात आप सबके लिए हो सकते कि न मैं गिरा, आदरणीय डोमेश्वर भैया के लिए भी हो सकते कि न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। न मैं गिरा, न मेरे उम्मीदों के मीनार गिरे, पर लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। सवाल जहर का नहीं, वो तो मैं हंसते हुए पी गया, लेकिन लोगों को तकलीफ तो तब हुई जब मैं जहर पी के भी जी गया, जब मैं जहर पी के भी जी गया। और गिरधर भैया भगवान आप गिरेल बचाए, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से, चाहे चिखला में या फिर काकरो नजर से। चिखला में गिरहू ते चल जही भैया, लेकिन काकरो नजर से गिरहू ये नहीं चल सके। भगवान आप गिरेल बचाए। और अब मनोज ड्राइवर 101 रुपया अब आपके तरफ से एक ठो भाव कहे बर जाता हूँ। ड्राइवर है, मैं तो कहूँ सब ड्राइवर है, परिवार ला चलाते वह ड्राइवर है। मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, मौत की गद्दी पर बैठकर रोजी कमाने वाले, भगवान सलामत रखे ऐ गाड़ी चलाने वाले, भगवान सलामत रखे ऐ गाड़ी चलाने वाले। और अब मोर घर राम जुर्राही आप सबके बीच में, जैसे हमार भोला भैया ले इंतजार रही से कि मोर घर राम कब आए। मोहनी सूरत याला नैना मानी हरी हो, आँख के आंसू माँ चरनेला पखारी हो। मोहनी सूरत याला नैना मानी हरी हो, आँख के आंसू माँ चरनेला पखारी हो। तब मुरझाती जुड़ाती मोरे घर रामजन आहे आहे जी, मोरे घर रामजन। जब ले जानो तोर महिमाला, जब ले जानो तोर महिमाला,
जिंदगी तही अस अंजूर तही अस अंजूर हसे बिच भवन विपत हर मोर विपत हर मोर हे अंधियार जिंदगी तही अस अंजूर तही अस अंजूर हसे बिच भवन विपत हर मोर विपत हर मोर हसे मारी मैं हरूं आसमां पावला सुनूर हसे मारी मैं हरूं आसमां पावला कदम शांति भगवान की प्रेम से बोलो भागवत भगवान की भक्त वत्सल भगवान की। और आवो आयोजक आयोजक परिवार माँ सुहागा देवी, चाचा रामेश्वर जी, चाची माँ श्रीमती रससी देवी, चाचा शिवराम जी, चाची माँ श्रीमती हीरा देवी, बड़े भैया भोलाराम सिन्हा और भाभी माँ सौभाग्यवती कांचनी देवी, संतोषी सिन्हाला पुत्र रत्न की प्राप्ति के अवसर में राम कथा का आयोजन। सनातन संस्कृति के उच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए यह राष्ट्र आपका सदैव ऋणी रहेगा। हम आपके स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका गांव सदैव खुशहाल रहे, सुख समृद्धि के वास रहे। और आवो ये भजन के बाद केवल एक कथा चर्चा चल ही दाई हो, छोटे से कथा प्रसंग और समय भी हो गए हो। उसके बाद सोहर गीत में सब झूमना है। परिवार से निवेदन है कि ये गीत के चलत ले आरती के थाल सजा करके ले आई। ये गीत चल ही, गीत के बाद एक कथा प्रवचन और ओकर बाद आप सबके बीच में सोहर गीत जेकर इंतजार पूरा परिवार ला बहुत समय से है। अब कौन से भजन चलत रही गुड्डू हो? ए भाई कौन से भजन चलत रही सभी? आज आई काली आई, परसों का बार नहीं आए। नंद कुमार साहू गुरुदेव जी के पावन गीत। प्रेम से बोलो बहादुर कलारीन माता की। अच्छा कौन कौन कलार हो भाई? हाथ उठाओ। हाँ, वैसे कोई दुख नहीं होना चाहिए। और निवेदन करो जिन गांव में कलार होते वो गांव के कलार मन गांव का मन का करते, ये कलार मन के कलरता आएगा भाई। जिन गांव में कलार होते वो गांव कलार मन का करते। काबर हम कलारन हमरो गांव उसने कहते, हमारे गांव नहीं कहा है। जिन गांव में कलार होते वो कलार मन लगा, ये कलार मन के कलरता आएगा। अब हम तहन, लेकिन कोई बात नहीं दाई, हम कलारन कलर करथन, लेकिन अच्छा बात के लिए करथन, अच्छा बात के लिए करथन। और कोई बात नहीं दाई हो। कईन कथे कलार हो में का गर्व के बात हम कहन, जैसे साहू समाज ल गर्व होते, साहू समाज ल गर्व होते उकर कुल में भक्तवती माँ कर्मा अवतार ले क्या है। प्रेम से बोलो भक्तवती माँ कर्मा की। हम कलारन और भले हम कलर करन चाहे कहीं घलो करन, हमला एक बात पे गर्व होते कि हम वो कुल के हवन जिन कुल में माँ बहादुर कलारीन अवतार लेके से, वो कुल में माँ बहादुर कलारीन अवतार लेके से। निवेदन करो बहादुर कलारीन माता कौन है? बहादुर कलारीन माता वो है जिन अपन सगे बेटा ला मौत के घाट उतार दीस, अपन सगे बेटा ला मरत ले मार दीस। और वैसे ती मारिस कि माँ बहादुर कलारीन के बेटा गद्दार रही। माँ बहादुर कलारीन माता ये दुनिया ला, ये समाज ला एक सुंदर से संकेत दिशदाई हो। माँ बहादुर कलारीन ने लगिस, ये बहादुर कलारीन माता रोही तो चल जही, लेकिन भारत माता रोही ये नहीं चल सके। अपन सगे बेटा ला मौत के घाट उतार दीस। एक तरफ हमार बहादुर कलारीन माता जिन अपन सगे बेटा ला मार दीस, ओकर बेटा गलत काम करीस तुरंत दंड दे दीस, अपन सगे बेटा ला मौत घाट उतार दीस। एक तरफ गंधारी दुर्योधन अत्याचार रही से, तब बोले दुर्योधन के पक्ष में रही से। गंधारी से कहीं लाख गुना
हमर माँ बहादुर कलारिनी महान है जिन अपन सगे बेटा ला मौत के घाट उतार दिस। भाई हो अगर गद्दार अगर बेटा भी निकले तो गद्दार बेटा ला मौत घाट उतारे बर आप पीछे मत हटो। ये देश ला हमार बहादुर कलारिनी माता संदेश दिस। अगर कोनो बड़े घर के आदमी गलती करते हम ओला कुछ दंड नहीं देन और कोनो गरीब आदमी के बेटा गलती करते ओला जान सहित मार देते। बहादुर कलारिनी माता ये संकेत करते चाहे बड़े घर के गलती करे चाहे गरीब घर के गलती करे, न्याय केवल एक होना चाहिए। प्रेम से बोलो बहादुर कलारिनी माता की। मोहनी सूरत याला नैना मानी हारी हो, आँख के आंसू मां चरण ला पखारी हो। मोहनी सूरत याला नैना मानी हारी हो, आँख के आंसू मां चरण ला पखारी हो। तब मुरझाते जुड़ा ही मोर घर राम जन आहे आहे जी, मोर घर राम जन आहे आजे आहे काली आहे सांझे आहे बिहाने आहे आजे आहे काली आहे सांझे आहे बिहाने आहे फुटह करम लमो मोर घर राम जन आहे आहे मोर घर राम जन आहे। सबसे पहली हमार बड़े भैया पर जोरदार ताली की अपेक्षा। बहुत सुंदर नृत्य
और जन वो नृत्य करत है, सच कहूँ दाई हो, वो बहुत कठिन नृत्य है। ऐसा ना नृत्य कर पाना हम तो नहीं कर सकन रे बाबा। आओ हमार भैया कई जन पूछते, कई जन हंसते, कई जन वैसे फोटो लेते रहते तेला हंसते, जब पाए तब सेल्फी, जब पाए तब सेल्फी। दाई हो खुशी के पल व्यक्ति के जीवन में हमेशा नहीं आए। सेल्फी ऐसे लेथन ताकि वो खुशी के पल हम सहेज के रख सकन। जब बोल देखन तो वो फोटो सेल्फी ले रहे भैया फोटो की, वह क्या मस्त नाचत रही गा, बाबू आए थे कर खुशी में, वो खुशी के पल्ला हम सहेज के रख लेथन। एक बार दोनों भैया पर जोरदार ताली का अपेक्षा। और आ गुड्डू, ए छोटू भाई, आ भाई छोटू, आ छोटू, हाँ आ गुड्डू, आ भाई, आ भाई है, आ भाई ऊपर आ, हाँ ऊपर आओ, देख के ना ऊपर आराम से गुड्डू, हाँ 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 देख लेकर खड़ो गुड्डू, सावधान सावधान, विश्राम, सावधान, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़, पीछे मुड़ेगा, पीछे मुड़। ए जान डरेगा वो तरिया पार में बैठे बैठे लोटा सुधा उंडल गेगा। ए चप्पल न धरे वैसे करे तो मैं कहूँ चप्पल न धरे का करते से, वो कहते सेल्फी ले, मैं कहूँ चप्पल में, वो का कहे तोर बा चप्पल हो सकते, मोर बरे एप्पल कहे। और मोबाइल के नाम में दाई हो बिकट महंगा हुआ, 1 लाख 2 लाख मिलते ए मोबाइल के नाम है एप्पल। ए भाचा चप्पल में खुश है, आज हमार कर मोबाइल एप्पल है तबो लोग खुश नहीं है दाई हो। ये हमरा संकेत देते आप जैसने हो अपन जिंदगी ला उसने मस्त जियो, चटनी संग का के जिया थो वही आपकी जिंदगी आनंद है। और ये 101 रुपया तोर बर भाचा सेम टू सेम मोर ओ जानते का भकन न मोर भाचा का ये सेम टू सेम मोर भकन न भाचा सन दिखा तोर बर भाचा धन्ना डेरी हाथ में नहीं धरे, जेवनी हाथ में धरते। हाँ और पापा ने गुड्डू, पापा ने भाचा, यार कैसा कोदू आदमी है। मामा पावली पर भाचा, हमारे भोथी डीह में मामा भाचा पाँव पर थे, 21 रुपए धर धन भाचा, दुकान में चल देवे, काकर दुकान, काकर दुकान नहीं उकरे दुकान में चल देवे, नाम तो बताओ भाई। हाँ जम्मू द्वीपे भारत खंडे, हाँ उकर दुकान में चल देवे, जम्मू की दुकान में चल देवे, शंभू की दुकान में चल देवे, नारियल ले ले मुरमुड़ी में लाख फोड़ देवे। मामा पाँव नहीं परे भाचा, मामा भाचा पाँव पर थे, मैं पाँव पर हूँ भाचा, एक खड़ो भाचा, एक खड़ो, हाँ हाँ अब पाँव पर हूँ भाचा, चल डेरी गोल उठा भाचा, डेरी गोल उठा भाचा, डेरी गोल उठा ना, डेरी गोल उठा ना भाचा, जेवनी यार, चल जेवनी गोल उठा, डेरी यार वाह, चल जम है जेवनी डेरी गोल उठा, डेरी जेवनी यार, चल जेवनी गोल उठा, दम है ओला उठा, दम है ओला उठा, दम है दोनों लूठा, ले 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 ले, हाँ ले ले ले, एक नंबर कुत्ता है भाचा, एक नंबर कुत्ता है, ओ माय गॉड, 51 रुपया भाचा, एक नंबर कुत्ता है भाचा, ओ माय गॉड। तोर का नाम है भाचा? लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, एक नंबर नाम भाचा। ए मंजिल तेरी पग चुमेगी आज नहीं तो कल, तोर बिहाव हो गए, हो गए बिहाव हो गए नहीं हो कहते बने करे भाचा बिहाव नहीं करे काबर, बने करे बिहाव नहीं करे भाचा काबर, बिहाव होए के बाद जिम्मेदारी आ जाते, का जाते दाई हो जिम्मेदारी आ जाते। और बिहाव होए के भाचा जिन जवान भाई ले जिम्मेदारी नहीं आए, माँ बाप खून पसीना बहा करके अपन औलाद ला पाल पोस के बड़े करते, एकर जेला चिंता नहीं होए, बोले बिहाव नहीं करना चाहिए, तका करना चाहिए भाचा, जहर खा के
मर जाना चाहिए। बिहाव होए के बाद तो जिम्मेदारी आना चाहिए। तोर पापा का नाम भाचा कहाँ है हो तो पापा? हाँ ओकर बिहाव हो गई। हाँ। ए मोर जीजल मंच के माध्यम से प्रणाम करत हो। अब मोर जीजल पान खावे 21 रुपया भांचा डाल। चाय पी लिया हूँ सुबह कुंजहर पी हूँ। तोर मम्मी का नाम? हाँ हमार दीदी ले प्रणाम करत हो। कहाँ है दीदी? घर में। ए दे हमार दीदी ला पान खावा है। वैसे एक सवाल पूछत भांचा, ओ सवाल के जवाब देबे हमार भोला राम सिन्हा जी के तरफ से 101 रुपया देवो भांचा। और थोड़ी चेथी कैसे दिखते भांचा? ऐसे लगत जानो मानो हार्वेस्टर अभी अभी गुजरे है। मैं समाज में देखता हूँ बाल कटाए पर विदेश जाते ओ आधा खापा कटवा के ही ऐसे दिखत रहे जानो मानो गैस सिलेंडर में करिया वाला तवई मारे। ओ कैजन तो ऐसे डिजाइन हरा पीला नीला ओ नवरात्रि में जमारा वो है। एक सवाल पूछत भांचा, ए सवाल के जवाब देवे 100 रुपये दूँ तोला। एतिल से रही केतिल से रही एतिल से रही ते एति भागवे के सरपंच भैया घर जावे। केती जावे? सरपंच भैया घर जावे। डरपोक ना मोर भांचा हो के डर में। सुन भांचा गब्बर सिंह कह के गया जो डर गया भले ते डरावे भांचा हमनी डरन काबा रहे। ओ शेर प्लास्टिक के हरे भांचा। गलत जवाब वापिस कर 100 रुपया। कौन बनेगा रोडपति? 100 रुपया भांचा वापिस कर। गलत जवाब 100 रुपया वापिस करना भांचा। 100 रुपया हाँ 200 रहने हैं। दूसरा सवाल वो सवाल के जवाब देवे 51 रुपया देवे भांचा। और सवाल ये है 10 ठो केरा है। के ठो केरा है? के ठो केरा है? 10 ठो केरा है। केरल बेंद्रा देखा थे भांचा लेकिन बेंद्रा केरल नहीं खाते। काबा नहीं खाते? कहाँ प्लास्टिक के भांचा? केरा केरा ओरिजिनल है भांचा। बेंद्रा प्लास्टिक के। वापिस कर 51 रुपया। कौन बनेगा रोडपति? हाँ 51 रुपया वापिस कर भांचा। तीसरा सवाल भांचा सवाल के जवाब देवे 21 रुपये तो लो दे भांचा। और सवाल ये है भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? नहीं जाने भांचा हम बताथन भैंस पूंछ क्यों हिलाती है? क्योंकि पूंछ में दम नहीं कि भैंस को हिला सके। वापिस कर 51 रुपया। कौन बनेगा रोडपति? आखिरी सवाल। अब सवाल के जवाब देवे हमारे सरपंच महोदय जी की तरफ से सबो 100 रुपये तुल देवो भांचाओ देवो ऐसे। और सवाल के जवाब बतावे भांचा जल्दी। रावण ला कौन मारिस? कौन मारिस? ए लइका बड़ जोरदार ताली चाहूंगा। वाह क्या बात। ए लइका कहाँ थे? रावण ला राम मारिस कहीं के। मैं ते कहूँ रावण ला राम मारिस कहीं के मोर भांचा नहीं। ये भोथी डीह गांव के संस्कार बोलत है। भोथी डीह गांव के संस्कार बोलत है। जिन गांव में भागवत कथा हो ही जिन गांव में राम कथा हो ही वहाँ छोटे से छोटे लइका पता होते कि रावण लकोन मार थे। लेकिन दुर्भाग्य आदरणीय सरपंच महोदय जी आपके समक्ष कार्यक्रम हुए बजा थे। दुर्भाग्य हमारे भारत के कुर्सी में बैठे हो आदमी लेकिन वो मन पता नहीं है कि रावण लकोन मार थे। अगर पता रहतीस वो कुर्सी में बैठे आदमी कोनो बहन के साथ अनाचार नहीं करतीस। ये भांचल पता है कि रावण राम मार थे लेकिन डिग्री लेके बैठे आदमी पता नहीं है कि रावण ला कौन मार थे। अगर पता रहतीस कि रावण ला राम जी मार थे वो डिग्री ले आदमी कोनो बहन के साथ अत्याचार नहीं करतीस। ये बात के साथ मत छेड़ किसी लड़की को। मत छेड़ किसी लड़की को। ये पाप होगा। कल तेरे घर भी बेटी होगी और तो उसका बाप होगा। इसीलिए बेटी को चांद मत बनाओ। बेटी को चांद मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे। बेटी को बनाना है तो सूरज बनाओ ताकि सूरज को घूरने से पहले घूरने वाले दरिंदे की नजर झुक जाए। घूरने वाले दरिंदे की नजर मिल जाए। भाचा तो पता है कुकुर की आंखें के दिन में खुलते? कुकुर की आंखें 7 दिन में खुलते। बिलई की आंखें 21 दिन में। और हम मनखे की आंखें नहीं दाई 1 दिन में नहीं। हम मनखे की आंखी तो कबू कबू जिंदगी बननी खुले। कबू कबू जिंदगी बननी खुले। कबू कबू जिंदगी बननी खुले।
और राम कथा के ताकत का है 1000 साल से बंद पड़े अखिला एक सत्संग से खोले जा सकते। ये रामचरितमानस के ताकत है। और दाई हो ये तुहर नाना लइका खिलौना नहीं दो अभी नहीं आना है, अभी खोल लिया। और बढ़ते क्रम मोदी ने वो बरस के साथ जीबी फ्री, कोलगेट फ्री, तन सब कुछ फ्री, नाश्ता वास्ता दूध नाचत रहता। भैया तीसरे नंबर के फिर आगे माहौल बनाए बा। सबसे पहले महोदय जी पर जोरदार ताली का अपेक्षा। जैन परिवार की खुशी के लिए परिवार के साथ देवर जैन खड़े हो वही सच्चा परिवार होते। न यार बड़ा न परिवार बड़ा, और जरूरत में जो काम आए वही इंसान बड़ा। और भैया जरूरत में काम आए हैं, बाचा खड़े हो, आओ इन्हें कर दे सर बाचा। और दाई हो ये तुहर नाना लइका खिलौने ने दो लइका 1 घंटा रोही 2 घंटा रोही, लेकिन तुहर लइका अगर जिंदगी में संस्कार नहीं दो लइका पूरा जिंदगी भर रोही, लइका पूरा जिंदगी भर रोही। अब बाचा ओ सबो 750 पैसा ला श्रद्धा से तोर माता पिता के नाम से चढ़ा दे बाचा, पांव पर न बाचा। धन है लइका का, सब परीक्षा में पास हो गए। सुख के परीक्षा ले सुख के परीक्षा में ज्यादा हासिस नहीं है, और दुख के परीक्षा ले हो दुख के परीक्षा में रोइस नहीं है। ये भाचा हमला संकेत करते दाई, आदमी की जिंदगी में सुख आए तो बाबूजी ज्यादा हंसना नहीं, अब आदमी की जिंदगी में सुख आगे ज्यादा हंसना नहीं, अब आदमी की जिंदगी में दुख आगे भाई साहब ज्यादा रोना नहीं। सुख आगे मिठाई समझ के चख ले, और दुख आगे कड़वा दवाई समझ के खा ले, कड़वा दवाई समझ के खा ले। और सबो परीक्षा मोर भाचा पर पास हो गए। ये सबो पैसे तोर पर भाचा। और ला भाई पेन कहाँ है भाचा? ये पेन है, ये चलता नहीं, ये पेन है, इसका खोखा है, ये चलता नहीं, ये मात्र धोखा है। अब भाई गुड्डू गुलाल दे तू, चल गुलाल लगाओ, गुलाल देवो, दे ना गुलाल, गुलाल दे तू मोला, आरती सुधा दे ना मोला, आरती सुधा भाई बहुत सुंदर। और भाचा आने वाला समय में ये क्षेत्र के 3 विधायक होबे, वहां से क्या बात है का? वह जिन गांव में सांसद आ गए, जिन गांव में सांसद आ गए वो गांव के लेकर विधायक नहीं बनी। और भले कोई बात नहीं भाचा, बने विधायक बनत चाहे मत बनस, कुछ भी हो सकते, विधायक के लोग हो सकते आने वाले समय में गांव के उप सरपंच हो सकते, नहीं कुछ हो सकते, चोरहा के लोग हो सकते। लेकिन निवेदन है भाचा, भले विधायक बनत चाहे मत बनस, भले गांव के सरपंच बनत चाहे मत बनस, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा, एक अच्छा आदमी जरूर बनबे भाचा। और हमार ये भारत देश ला केवल और केवल एक अच्छा आदमी की जरूरत है, सच्चा आदमी की जरूरत है। और सादर प्रणाम भाचा, माड़ी उठा के भाचा, सादर प्रणाम भाचा। और जाम और भाचा चड्डल चढ़ा ले भी थोड़ा सा भाचा। मोहनी सूरत जला नैना मानी जान वापिस कर दे कहा था, दूसरा इंदिरा आवास योजना मिला थे, दूसरा का आत्मा खोला था। वाह मोहनी सूरत जला नैना मानी
और दाई हो एक कथा प्रवचन चली ओकर बाद बिल्कुल सोहर गीत चली, सबला झूमना है नाचना है और दिया सजा के ले हूँ। आप सबसे निवेदन है तन्मयता के साथ राम कथा सुनो। आखिरी कथा प्रवचन आप शंकर जोग लगन ग्रह पारी तिथि सकल भय अनुकूल, चर अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल। तो वो सुंदर अवसर आ चुके हैं दाई हो, जिन अवसर के इंतजार राजा दशरथ ला बरसों से कि मोर घर भगवान जो है पुत्र के रूप में जन्म लेकर के कब आई। निर्गुण निराकार परमात्मा जो है सगुण रूप धारण करके मोला पिता के गौरव कब प्रदान करी। ये इंतजार राजा दशरथ जी महाराज ला बरसों सिद्धि से आज वही इंतजार की परिपूर्ति करे खातिर भगवान जन्म लेके आ चुके हैं। और भगवान के जन्म के समय योग लगन ग्रह बार तिथि ये सब एक अनुकूलता मांगे हिदाई हो। हालांकि ये कर्मन के प्रकृति नो है, ये मन हमेशा एक दूसरा के विपरीत रहते। तभी तो आज भी जब हम कोई अच्छा काम करथन तो सबसे पहले योग लगन देखथन, है ना। शादी बर बिहाव घर उद्घाटन पूजा अनुष्ठान जो भी करथन योग लगन ला मिलाए जाते। मतलब एक से सिद्ध होते कि ये मन हमेशा एक दूसरा के प्रतिकूल रहते। लेकिन भगवान राम के जन्म के समय ये सब अनुकूलता में आ चुके हैं। और एक सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि ये सब के जन्म देने वाला परमात्मा राम ही है। और स्वामी के जन्म हो और दास जो है कर विपरीत हो जाए, ऐसे तो हो नहीं सके। इसीलिए सब एक अनुकूलता में आ चुके हैं। और भगवान राम के जन्म नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजीत हरि प्रीता, मध्य दिवसात शीत न घामा, पावन काल लोक विश्राम। भगवान के जन्म जो है दिन के मध्य में हुई, जिन समय लोगन मन काम धाम करके आते और आराम के अनुभूति करते, वो आनंददायी समय में भगवान जो है जन्म लेके इस दाई दिन के मध्य में। और कब तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष अभिजीत नक्षत्र में नवमी तिथि दिन मंगलवार के भगवान राम के जन्म हुए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के प्रभु श्री रामचंद्र जी ये दुनिया में जन्म लेकर के ऐसे मानव रूप में। और माता जानकी जी के जन्म वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के माता जानकी जी के भी जन्म है दाई होकर वैशाख शुक्ल पक्ष है, पर नवमी तिथि और दिन मंगलवार ही है। भगवान हनुमान जी के जन्म भी नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही होए। भगवान हनुमान जी के सठी शनिवार के होए, पर हमन शनिवार के सठी नहीं करे, जबकि हमारा हनुमान जी के सठी शनिवार के होए दाई। इसलिए इसे कोई बात नहीं है, सब दिन जो है वो शुभ है, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, ऐसे तुलसीदास जी महाराज के हैं। इसलिए शनिवार के सठी कराब होता ये हो जही वो हो जही, ऐसे बात नहीं है। तो भगवान हनुमान जी के जन्म भी नवमी तिथि दिन मंगलवार के हो है। प्रभु श्री सीताराम जी के विवाह भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के ही हो है। भगवान श्री सीताराम जी के राज्याभिषेक भी नवमी तिथि दिन मंगलवार के ही हो है। और भगवान तुलसीदास जी महाराज ये श्रीमद् रामचरितमानस के रचना भी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजीत नक्षत्र में दिन मंगलवार के ही करे है। तो ये नवमी तिथि की विशेषता है। और ये दिव्य तिथि में परमात्मा राम जन्म लेकर के आए हुए हैं। और ये बात के पता जब समस्त लोग के देवी देवता ला चलिस, तो जिन्हें जैसन जैसन सूझी सोचने वोचने रूप धारण करके भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन करे खातिर मृत्यु लोक में अर्थात धरती लोक में पहुंचे हुए हैं। और समस्त देवी देवता भगवान के दिव्य बाल स्वरूप के दर्शन लाभ लेकर के जब अपन अपन लोक ला गमन करिस, तब जाकर के परमात्मा राम माता
कौशल्या जी ला अपन विराट स्वरूप के दर्शन करे। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। इस तरह से भगवान राम माता कौशल्या के सामने प्रकट हुए, शंख चक्र गदा धनुष बाण लेकर के चतुर्भुज रूप में विराट स्वरूप में नील वर्ण धारण किए हुए श्वेत वस्त्र में कमलासन भगवान जो है विराट रूप में माता कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। कौशल्या माता जब भगवान के ये दिव्य बाल स्वरूप विराट स्वरूप को देखिस ना तो माता कौशल्या के विवेक जागृत हो गए, क्योंकि माता कौशल्या कौन है? वेद में लिखे गए हैं ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या सुमित्रो उपासनात्मिका क्रिया शक्तिश्च के कई वेदो दशरथो नृपा। तो माता कौशल्या ज्ञान की प्रतिमूर्ति है और भगवान के विराट स्वरूप को देखिस तो कर ज्ञान जागृत हो गए और विवेक जब जागृत हुई तो माता कौशल्या भगवान ना पुत्र के रूप में नहीं ब्रह्म के रूप में भगवान के रूप में पूजन करना चालू कर दी, स्तुति गायन करना चालू कर दी। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी के ही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी प्रकट भयो श्रीकंता। इस तरह से माता कौशल्या भगवान की स्तुति गायन करत है। और जब माता कौशल्या ला ज्ञान से भरे देखिस ना भगवान राम तो मन में विचार करते कि कौशल्या माता अगर ऐसे ही ज्ञान बने रही कि मैं भगवान हरो तो फिर ये मोला पुत्र के रूप में प्रेम नहीं कर पाए, क्योंकि ये पता रही मैं भगवान हूँ तो ये तो मोला भगवान रूप में पूजन करी, पुत्र रूप में प्रेम कहाँ करी। और वरदान का मांगे है पुत्र के रूप में प्रेम करेगी, वात्सल्य करेगी। इसलिए भगवान जो है माता कौशल्या के समस्त विवेक ला हरण करते हुए अपन माया ला प्रेरित करी। और भगवान की माया जेकर सामने बड़े बड़े के टिकी नहीं चले दाई हो, ब्रह्मा विष्णु महेश नारद सारद सब जेकर सामने थर थर कांप जाते, ऐसे भगवान श्री राम की माया जेकर बारे में तुलसीदास जी लिखे हैं यन्न माया वशवर्ति विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवसुरा यत् सत्वाद मृषेयो भाति सकलम रज्जौ यथार्हिर ब्रह्म यत् पाद पल्लव मेकमे वही भावाम बुधे सितर्श्वाताम वंदे हम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। ये भगवान राम मायापति दाई है। और भगवान राम की माया जब चलते ना तो रस्सी में घलो सर्प के भ्रांति हो जाती है। ये भगवान की माया जेकर सामने बड़े बड़े देवी देवता थर थर कांपते, वही माया जब माता कौशल्या के ऊपर प्रेरित हुई तो जिन माता कौशल्या अभी ब्रह्म के रूप में परमात्मा के रूप में पूजन करत रही से स्तुति करत रही से, वही माता कौशल्या भगवान से प्रश्न करना चालू कर दिया कि आप कौन हो। भगवान ने कहे माता मैं आपके बेटा हूँ। कौशल्या माता कहे लेकिन मैं तो आप ला बालक के रूप में मांगे रही हूँ, पर आप तो पालक के रूप में आए हुए हो, चतुर्भुज रूप में जगत पिता के रूप में, और मैं तो तोला बालक रूप में मांगे रही हूँ महाराज। भगवान ने कहे मैया ये चतुर्भुज रूप में आए के पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि पूर्व जन्म में राजा दशरथ जब मनु रूप में रही तो वरदान मांगत रही से कौन से चाहूं तुम ही समान सुत। जिन समय मनु जी महाराज के इसकी प्रभु मोला तो समान बेटा चाहिए, वो समय में ऐसे ही चतुर्भुज रूप में प्रकट हो रही हूँ तुम्हारे सामने और किसकी तोरे समान बेटा चाहिए। तो जिसने मांगे हो उसने आओ, ताकि कल के दिन में राजा दशरथ जी ये ना कहे कि जिन भगवान ने मैं बेटा बनाए की इच्छा रखे रहे हूँ वो तो आबे नहीं करी सी, ये कौन है जिन मोर घर आए हैं। इसलिए जिसने मांगे हो उसने आओ। कौशल्या माता कहे सो बात तो ठीक है महाराज, पर आप लोग ये रूप के त्याग करना पड़ेगा।
भगवान तुरंत दो भुजा वाला हो गए दाई हो। कौशल्या माता से कहे मैया आप तो ठीक है ना, देख ले हूबहू दो भुजा वाला बन के आगे हूँ। कौशल्या माता कहे बात तो ठीक है, परंतु आप ये रूप के त्याग करना पड़ी महाराज, क्योंकि जवान तो अभी भी बने हुए हो और दुनिया वाले पता चल ही कि कौशल्या एक ऐसे महतारी है जिन्हें जवान बेटा जन्म दे है। फिर तो मैं जगत में हंसी के पात्र बन जाऊं और दुनिया वाले मन में हंसी उड़ाही खिल्ली उड़ाही कि कौशल्या किसने महतारी है जिन्हें जवान बेटा जन्म दे। तो ते चाहतस कि तोर मैया के कोई उपहास करे, हंसी उड़ाए। भगवान कहे नहीं नहीं माता, फिर करना का पड़ी। कौशल्या माता कहे देख पुत्र के रूप में आए हैं तो पुत्र के धर्म निभाना पड़ी, बेटा के रूप में आए हैं तो बेटा के दायित्व निभाना पड़ी। और बेटी और बेटा के धर्म का होते दाई हो, पुत्र पुत्री के दायित्व का होते। बेटी बेटा के धर्म है, पुत्र पुत्री के दायित्व है कि वो सदैव अपन माता पिता के सामने छोटे बन करके रहे, माँ बाप के सामने बड़े नहीं छोटे बन के रहे। यही बेटी बेटा की धर्म है दाई। पर आज समाज में ऐसे भयावह स्थिति पैदा हो गई कि बेटी बेटा मन तो माता पिता से अपन आप लोग बड़े समझल धर ले। माँ बाप तिनका तिनका जोड़ करके घर द्वार बनाते, छोटे से कुटियाला बनाते, वही घर द्वार से माता पिता ला आज लात मार करके बेदखल कर दिए जाते, बेटा बहू के द्वारा, बेटी दामाद के द्वारा। कई ऐसे घटना। और उसने बेटी बेटा ला जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सके, जिन्हें अपन माता पिता ला सुख नहीं दे सके वो जीवन में कभी सुख के अधिकारी नहीं हो सके दाई। इसलिए माँ बाप के सदैव सम्मान करना चाहिए, माँ बाप के सामने सदैव छोटे बन के रहना चाहिए। और जिन अपन माता पिता के चरण में झुक के रखे, छोटे बन के रखे, वो दुनिया के समस्त सुख प्राप्त करे के अधिकारी है। और ऊपर लिए तो भगवान स्वयं सुख के रास्ता खोल दे। इसलिए माँ बाप को सम्मान होना चाहिए, माता पिता के सम्मान होना चाहिए। काबर की दीदी हो भैया हो, दुनिया में ऐसे कोनो माता पिता नहीं हो ही जिन्हें अपन बेटी बेटा के सुख ना चाहे। भले माता पिता के बात कभी कभी कड़वा लग जाते, ये अलग बात है, लेकिन दुनिया में ऐसे कोई माता पिता नहीं है जिन्हें अपन औलाद के सुख ना चाहे। हर माँ बाप अपन औलाद के सुख ही चाहते, कभी ओकर बुराई नहीं चाहे। भले अगर बात कभी कभी कड़वा लग जाते, लेकिन ओला बर्दाश्त कर लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता के सपना का होते। आप सोच के देखो, माँ बाप सिर्फ एक ही सपना देखते दाई हो, माँ बाप के सिर्फ एक ही सपना होते कि वो बनी कर करके, मजदूरी कर करके, माता पिता कितना ही गरीब क्यों ना हो, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के अपन औलाद ला पढ़ाते लिखाते काबिल बनाते। और ये सोचते, ये सपना देखते कि मोर बेटा पढ़ लिख करके शहर में जाए, साहब बने, लोगन मन जब देखे और मैं गांव की गली में गुजरूं तो देखने वाला मन मोला कहा कि वो साहब के दादा जात, वो साहब के दाई जात है। शहर में जाए, बिजनेसमैन बने, सेठ बने, साहूकार बने, साहब बने, दुनिया वाले मन जब देखे तो मोला कहा कि वो साहब के दादा जात है। और गर्व से मोर छाती फूले। यही तो माँ बाप चाहते ना दाई, हर दाई दादा यही तो चाहते ना कि मोर बेटा साहब बने, शहर में जाके। तै साहेब बनते बेटा साहेब बनते लाला मो, शहर में जाके साहेब बनते। ते शहर जाते बेटा मो, शहर में जाके साहेब बनते। छोटे बड़े काम करे सब डरा ही तोला, यही हरे साहेब के दादा ऐसे कही मोला। छोटे बड़े काम करे सब डरा ही तोला, यही हरे साहेब के दाई ऐसे कही मोला। शहर जाते लाला मो, गाँव ला छोड़ के शहर जाते। तै साहेब बनते
शहर माँ जाके साहिब बनते। हर माँ बाप यही सपना देखते दाई कि मोर बेटा अच्छा पढ़े लिखे साहेब बने, दुनिया के मन मोला साहेब के दाई का है दादा का है, यही तो इच्छा होती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, जिन माता पिता एक एक पैसा बनी कर करके जोड़ करके कमाते पढ़ाते लिखाते अपन लड़का ला सपना देखते साहब बन ही कह के, और वो बेटा साहब बन भी जाते, अच्छा बिजनेसमैन बन जाते, पैसा वाला धनवान बन जाते, लेकिन वही शहर में रहने वाला बेटा जब गांव में आते ना दाई हो तो ओला माता पिता के प्रणाम करे में शर्म महसूस होते, ओला माता पिता के चरण में झुके में शर्मिंदगी महसूस होते, और वो धिक्कार है उसने बेटी बेटा ला जिन अपन माँ बाप के प्रणाम करे में शर्म लागते दाई हो। ओला तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, वो बेटी बेटा कहलाने के काबिल नहीं है, वो बेटी बेटा कहलाने योग्य ही नहीं है। इसलिए माँ बाप दुनिया के सबसे बड़े दौलत हरेदाई हो, और आप में से काकर काकर माता पिता भी जीवित है, काकर माता पिता जीवित नहीं है तो मैं नहीं जानो, लेकिन जेकर भी माता पिता जीवित है वो आप सब दुनिया के सबसे संपत्तिवान धनवान व्यक्ति हो, जेकर ऊपर माँ बाप की कृपा वर्षित है। आप दुनिया के सबसे करोड़पति हो, औलाद हो, सबसे धनवान व्यक्ति हो, जिनकर माता पिता के कृपा हस्त छाया आज भी आपके शीश में है। आप दुनिया के सबसे दौलतमंद आदमी हो, इसलिए माँ बाप के सम्मान करना चाहिए, माँ बाप की सेवा करना चाहिए, और माँ बाप के सेवा करे में जो फायदा है, जो लाभ है, वो दुनिया में ईश्वर के सेवा करे में भी नहीं है दाई। परमात्मा ला अगर प्रसन्न करना है तो माता पिता की सेवा कीजिए। और ये सुंदर सी शिक्षा हमारे भगवान श्री राम देते, आप परमात्मा श्री राम से शिक्षा लीजिए। ये बात ला मैं नहीं कहा था, भगवान राम से सीखिए। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज से माता कौशल्या किहिस दाई हो, भगवान श्री रामचंद्र जी से किहिस की राम ते पुत्र के रूप में आहस तो पुत्र के धर्म निभा, और पुत्र के धर्म होते माँ बाप के सामने छोटे बनना, इसलिए बेटा तुला छोटे बनना पड़ी, होवे ते दुनिया में सबले बड़े, हरस ते दुनिया के मालिक। ये बात ला मैं भी जानता हूँ, ते दुनिया के मालिक हस, दुनिया के सरकार हस, तोर ले बड़े ये दुनिया में कोनो नहीं हस, परम पिता परमात्मा हस, लेकिन अभी ते मोर बेटा बन के आया, इसलिए छोटे बनना पड़ी महाराज, मोर लिए छोटे बनना पड़ी, बेटा बन के आहस तो बेटा के धर्म निभाना पड़ी। भगवान राम की माँ अगर आपकी इच्छा मोर छोटे बने में है, आपके सुख अगर मोर छोटे बने में है, मोर छोटे बने से अगर आप ला आनंद आते सुख मिलते, तो मोला आपके लिए छोटे बने में भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके लिए छोटे बने पर भी तैयार हूँ। ये परमात्मा राम जिन अपन माता पिता के लिए छोटे बने पर स्वीकार करते दाई, जो दुनिया में सबले बड़े हैं, और हम अपन माँ बाप के सामने छोटे बने पर शर्मिंदगी महसूस करते। परमात्मा रामचंद्र जी महाराज तुरंत माता कौशल्या के सामने हो बहु जन्मजात बालक के रूप धारण करके फूल नार सहित पड़े हुए हैं। बताओ, ये भगवान राम सिर्फ माता कौशल्या की खुशी के हो बहु जन्मजात बालक के रूप धारण करके छोटे से। अब देखो छोटे बने में जो फायदा है वो बड़े बने में नहीं है दाई है, छोटे बने में जो लाभ है जो सुख है वो बड़े बने में नहीं है। छोटे बने के फायदा बताओ, बताओ दीदी। देखो रात्रि ज्यादा हो गई है, लेकिन छोटे से लाइन है आप सबके बीच रखना चाहते हो। छोटे बने के फायदा, छोटे बने में का लाभ है आप सबके बीच रखत है। आप सबके घर के आसपास नान नान कुकुर बिलाई चिड़ै चिरगुन तो रहते हुए रहते ना। अब ये मन जब छोटे छोटे बच्चा देते, एक बच्चा मन जब छोटे से रहते, ओला जब हम देखथन ना तो देखते ही हमार मन में उनकर लिए प्रेम की भावना जागृत हो जाती है। ओमन अपन बच्चा बच्चा जब लड़ाई होत रहते, चाबी चाबा खेली खेला होत रहते, आप मन देखो कुकुर के बच्चा मन हो चाहे बिल्ली के बच्चा हो, छोटे छोटे रहते या चिड़ै चिरगुन के, ओला जब देखथन आपस में खेलते हुए तो कितना अच्छा लगता है। प्रेम करेल भाते, मया करेल भाते। जैसे मान लो ये सब नहीं भी हो ही तो आप सबके घर में गैया माता तो हो ही, गौ माता, गौ माता है ना, हावे नहीं दाई, अब नहीं हो ही तो पालना चालू कर दो भाई, काबर की गौ माता कौन है जानते हो दाई हो। शास्त्र के कथन है 33 प्रकार के 33 कोटि
देवी देवता होते, और ये 33 कोटि देवी देवता के आप अगर पूजा करे के चालू करू कब पूरा हो ही मैं नहीं बता सको दाई। और एक आध जन अगर छूट गए, मान लो पूरा कर भी लू, एक आध जन छूट भी गए तो कर क्रोध ला अपना सहन करना पड़ी। लेकिन अगर 33 कोटि देवी देवता ला एक साथ प्रसन्न करना है तो आप एक गौ माता की सेवा कर लीजिए। दुनिया के समस्त देवी देवता के पूजा करे में जो फल प्राप्त होते वो एक गौ माता के सेवा करे में फल प्राप्त होते, क्योंकि माता गैया के ऊपर रोम रोम में समस्त देवी देवता के वास होते दाई। इसलिए गौ पालन करना चाहिए, इसलिए गैया माता पालना चाहिए। नाना लेकर नजर धरते तो क्या करना चाहिए, घर में ऑप्शन है बढ़िया, गैया माता के पुंछ से झाड़ दो, कतकू नजर धर रही दाई हो लेकर तुरंत छोड़ दी। काबर की हमार माता यशोदा भगवान श्री कृष्ण के नजर उतारे तो गौ माता के पुंछ से उतारे। ये गैया माता की कृपा। कतकू बड़े से बड़े बीमारी है, माता गैया के कुबड़ में हाथ रखो आधा घंटा रोज, गौ माता की कृपा से आपके जीवन में जो भी बीमारी है वो तुरंत ठीक हो जाएगी। प्रतिदिन आधा घंटा हाथ फेरो कर कुबड़ में, ये गैया माता हिदाई हो, इसलिए गैया माता का पालन होना चाहिए। अब देखो कहाँ चल इसके कि जिन कहूँ मैं छोटे बने के फायदा बतावत रहे हूँ, है ना। तो आप सबके घर में गैया माता हो ही, और गौ माता जब बछड़ा जन्म देते बछरू छोटे से, और वो बछरू जब छोटे से रहते तो हम ओकर कितना ख्याल रखथन, कितना प्रेम करथन, मया करथन। कोनो कोनो दाई मन जब रात के सोते त खटिया खुरम बांध के सोते। कैसे दाई सही कहा था, खटिया खुरम बांध के सोते नहीं। काबर की वो छोटे से बच्चा इधर उधर गिर मत जाए, ऊपर प्रति हमारे मन में स्नेह और प्रेम की भावना है, चोट मत लग जाए, ये सोच के हम वो बछरू खटिया खुरम बांध के सोथन दाई हो। ठंड के दिन में पोता लोढ़ा के सोथन, है ना। तो जब बछरू रहते छोटे से रहते तो हम ओकर से इतना प्रेम करथन, स्नेह करथन, मया करथन, दुलार करथन। पिए बर स्पेशल गैया माता के दूध मिलते, काम वाम कुछ नहीं करवान। लेकिन वही बछरू जब बड़े हो जाते, बैला बन जाते, तब भैया मन खेत डाले थे, डंडा मारते, तुतारिन को चकते, दिन भर खेत में काम करवा करवा के हालत खराब कर देते। और जब शाम के समय घर लौटते तो खाए बर काम मिलते दीदी हो, भूसा। अब बताओ बछरू बन के रही तो सबके लाड प्यार स्नेह, पिए बर स्पेशल गौ माता के दूध, काम कुछ नहीं करना पड़ी। और बैला बनिस्ता, बड़े बनिस्ता, खेत में जाना पड़ी, काम करना पड़ी, काम करे के बावजूद डंडा भी खाना पड़ी। और जब थक हार के घर में इस तो खाए बर काम मिली भूसा। तो अब आप मन बताओ बछरू बने में फायदा है बैला बने में, मतलब बड़े बने में फायदा है कि छोटे बने में। इसे कहा था छोटे बने में फायदा है ना। तो दाई हो छोटे बने में जो लाभ है, जो फायदा है, वो बड़े बने में नहीं है भाई। इसलिए माँ बाप के सामने तो हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए, गुरु के सामने हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए, ईश्वर के सामने हमेशा छोटे बन के रहना चाहिए। और गुरु ईश्वर और माता पिता में कोई अंतर नहीं है दाई है, एवं भगवान के ही स्वरूप होते कर सामने तो छोटे बन के ही रहना चाहिए। हमारे भगवान राम माता कौशल्या के सामने छोटे से रूप धारण करके हो जन्मजात बालक के रूप धारण करके फूल नार सहित नाल नहीं कटे है दाई। कौशल्या माता से कहे मैया अब तो ठीक है ना, देख ले हूँ बहू जन्मजात बालक के रूप धारण करके फूल नार सहित तोर गोदी में पड़े हूँ, अब तो ठीक है ना। कौशल्या माता कहे बेटा सब तो ठीक है, परंतु अभी भी एक ठाऊ कमी ही रहेगी, एक और कमी। भगवान कहे अभी भी कमी। कौशल्या माता कहे हाँ अभी भी एक कमी है, और कमी ये है कि ते रोवत नहीं है। जब तक ते रोवे नहीं तो दुनिया वाले पता कैसे चली कि कौशल्या के बेटा हो है, इसलिए बेटा रो। भगवान राम कहे कि माँ मैं कौन हूँ और बारे में ते जानस नहीं, जो आनंद सिंधु सुख राशि। भगवान राम आनंद सिंधु दाई हो। सिंधु बने होते समुद्र, और समुद्र के एक विशेषता है कि समुद्र में जल हमेशा बढ़ते क्रम में रहते, घटे कभी नहीं। और भगवान राम कौन है, आनंद समुद्र है। और जेकर जीवन में आनंद ही आनंद है, ओकर जीवन में रोए के नौबत ही का कभी नहीं आ सके। इसलिए भगवान राम कहे कैसे रोते ये तो मैं जान में नहीं करूं, कभी रियाज करके भी नहीं देखे हूँ, प्रैक्टिस भी नहीं करे हूँ, लेकिन तोर इच्छा है कि मैं रोऊं। तो मैया आज ही नहीं, जीवन में जब जब ऐसे अवसर रही कि लगी मोला आपके लिए रोना चाहिए, तो मैं आज जीवन आपके लिए रोए बर तैयार हूँ। आज का बरूं जिंदगी भर आपके लिए रोए बर तैयार हूँ। ये भगवान राम सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा।
कौशल्या माता के वचन सुनकर के भगवान राम जोर जोर से रोना चालू कर दी। और भगवान राम माता कौशल्या के लिए रोते हुए हम सब ला सुंदर से शिक्षा दी कि माँ बाप के लिए अगर आप ला रोना पड़े तो आप रो लीजिए, पर माता पिता के जीवन में कभी ऐसी परिस्थिति निर्मित मत करना कि आपके कारण माँ बाप के आंखी से आंसू बहे, माँ बाप के नेत्र से आंसू बहे। ऐसे जीवन में कभी माँ बाप के जीवन में कभी परिस्थिति निर्मित मत करना कि आपके कारण माँ बाप के नेत्र में आंसू बहे जाए। आप अगर माँ बाप के लिए रोहू तो चल जाइए, पर माँ बाप आपके कारण नहीं रोना चाहिए। ये सुंदर सी शिक्षा हमारे भगवान राम देते हैं। और परमात्मा राम जब जोर जोर से रोना चालू करे तो माता कौशल्या खुशी के मारे हंसना चालू कर दी। और जब भगवान राम ला रोते हुए देखिस तो भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी भी रोना चालू कर दी। और चारों भैया के किलकारी जब गुंजिस ना अयोध्या नगरी में तो नर नारी मन ला प्रजा जन ला पता चल गया कि भगवान वशिष्ठ जी के जो भविष्यवाणी है वो पूरा हो गया। क्योंकि वशिष्ठ जी बता रही है ना, धरहु धीर होई है सुतचारी। तो आज भगवान वशिष्ठ जी के वो भविष्यवाणी संपन्न हो गए। राजा दशरथ के यहाँ 4 पुत्र के 4 ललना के जन्म हो गए। और आओ हमार सिन्हा परिवार में भी भगवान श्री राम के ही स्वरूप एक बालक के जन्म हो है, जो परमात्मा से कम नहीं है, ब्रह्म से कम नहीं है। क्योंकि बाल देवो भवः कहे जाते हैं। बालक भगवान के स्वरूप होते, बच्चा जो है वो परमात्मा के स्वरूप होते। और ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, इस भाव से भी अगर देखा जाए तो वो छोटे से बालक भगवान राम से कम नहीं है। और जब अयोध्या में भगवान के जन्म के आनंद उत्सव हुआ थे तो हमारे भोथीडीह में भी सोहर बधाई आनंद उत्सव होना चाहिए। अब मैं अपन कथा वाणी ले यही विराम देवत हूँ, क्योंकि राम जी के जन्म हो गए हैं और हमारे भोथीडीह में वो बालक के जो राम स्वरूप हैं होकर भी जन्म हो है। तो आओ आप सबके बीच सोहर गीत चलिए। लेकिन निवेदन है कि सबसे पहले भगवान श्री सीताराम जी के पावन आरती हो ही, आरती के पश्चात आप सबके बीच सोहर बधाई गीत चलिए। क्योंकि कथा विराम हो चुके हैं और विराम के पश्चात आरती विसर्जन, फिर आप सबके बीच सोहर गीत। बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। और आपला एक बात कहे बढ़ जात हूँ, हम राम किशन जिन बड़े पापा है जिन उकर तरफ से 251 रुपये भाव पुष्प मिले है, बड़ जोरदार ताली चाहूँ मैं। हम फिर एक बात बताए बढ़ जात हूँ, भले सगा मल्ला मालूम हो या ना हो, हम राम किशन भैया बहुत सुंदर गाते, जिन अपन समय में नाचा कार्यक्रम में, रामायण कार्यक्रम में कई जगह जाके गांव के नाम रोशन करे है। एक बार हमारे बड़े पापा पर जोरदार ताली की अपेक्षा भजन कीर्तन और नाचा में भैया मन मिले रही बताते रही मोला। और अच्छा लगी साहब से मुलाकात हुई। आदरणीय राम किशन बाबू जी आपकी तरफ से 251 रुपया, टिकेश्वर खोमिन सिन्हा ग्राम ढोंडकी की तरफ से 51 रुपया। और आरती हो ही आदरणीय बोला भैया आप जहाँ भी हो, टिकेश्वर सिन्हा रायपुर 25 रुपया और भारती सिन्हा ग्राम 25 रुपया, लक्ष्मी सिन्हा ग्राम 25 रुपया। अच्छा रायपुर के भैया है 25 रुपये दे है। राजू रेडियो 11 रुपया और ये लिखे है तय तोड़े। हाँ ठीक ठीक भैया कौन तोड़े भैया, ये सबके आत्मा टूटा थे भैया, तिल टूटे की बात करते भैया। नेमू सिन्हा, पिलेश्वर सिन्हा, केंद्री जितेश सिन्हा 51 रुपया, केंद्री 51 रुपया। ने फिर से बोला था, नेमू सिन्हा, पिलेश्वर सिन्हा ग्राम केंद्री अभनपुर से 51 रुपये भेजे है। ये पूरा परिवार पर जोरदार ताली चाहूँ मैं यहाँ। और हम गम चाहते हैं, खुशी उन्हें देना ऊपर वाले, जिन्हें हम चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं। और सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है, सारा जहां उसी का है जो मुस्कुराना जानता है। ये रोशनी भी उसी की है जो समा जलाना जानता है। हर जगह मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, किंतु ईश्वर उसी का है जो सर झुकाना जानता है, जो सर झुकाना जानता है। राधे लाल सिन्हा जी मुंछ वाला, कौन लिखे 51 रुपया। और मुंछ नहीं तो फिर एक ठो बात,
हमारे जवान भाई मन एक वीर की सुरता करते जेकरो एक मुंच रीसदाई हो, और वो वीर के नाम है, प्रेम से बोलो, भगत सिंह की। विश्व पटल पर भारत का मस्तक ऊंचा करने वाले भगत सिंह की गौरव गाथा को कौन भूल सकता है। जिस उम्र में हमारे जवान भाई गुलाब का फूल लेकर मजनू बने फिरते हैं, इसी उम्र में भगत सिंह फांसी का फंदा चूम रहा था। भगत सिंह ने कहा था कि मां, मैं बहुत गरीब हूं और भारत माता को देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं इतना गरीब हूं, कुछ है तो केवल और केवल मेरा प्राण है, और मां, मैं भारत माता को अपने प्राणों की आहुति देता हूं। भगत सिंह ने कहा था कि मां, मैं फिर आऊंगा। मां ने कहा कि बेटा, पहचानूंगी कैसे। भगत सिंह ने कहा था कि मां, मैं फिर आऊंगा। फिर मां ने कहा कि बेटा, पहचानूंगी कैसे। फिर भगत सिंह ने क्या बात कही। भगत सिंह ने कहा कि मां, जो इस गांव के लिए लड़ता दिखाई दे, जो इस समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, जो इस देश के लिए लड़ता दिखाई दे, जो इस गांव के लिए, समाज के लिए लड़ता दिखाई दे, मां, समझ लेना मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं, मैं वही तुम्हारा भगत सिंह हूं। स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो क्या बात कही, जो देश के जवानों को उनकी बातें सुननी चाहिए। भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद गंगा जल में बहते हुए हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा, उसे केवल एक ही जय घोष सुनाई देगा, केवल और केवल भारत माता की जय। मूंछ नहीं तो कुछ नहीं। अराओ ऐसी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उससे झगड़ा मत करो जो अपने से तगड़ा होए। श्रवण कुमार निषाद ने ऐसे नहीं लिखे भाई, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। अब कुछ भी किसी को बोल दो तुरंत झगड़ा होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करो। भैया कटल गए। हाँ, आरती हुई, आप सब खड़े हो जाओ। जब तक जिंदगी है फुर्सत नहीं है काम से, और सर में दर्द हो तो काम चला लो झंडू बाम से। माता जी की तरफ से 101 रुपया। माँ का नाम? माँ शशि सिन्हा की तरफ से 101 रुपया भापुष्प मिले हैं। और जब तक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से, एक घड़ी ऐसा निकालो प्रेम कर लो श्रीराम से। श्रवण लाल निषाद। आरती हुई, आप सब से निवेदन, भगवान जी की मंगल आरती। आप सब आरती की थाल सजा करके को न्याय। आप सब खड़े हो जाओ। हो बाते आरती सिया राम गालेगा। सिया राम गालेगा। सुन यमो सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या नाथ। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू मैं दोनों हाथ। तन तेरा और मन तेरा, तेरा पिंड और प्राण, सब कुछ तेरा वस्तु एक मेरा। यह दादू का ज्ञान, यह दादू का ज्ञान। जिस घर में हो आरती चरण कमल चितलाए, तहाँ हरि वासा करे। ज्योति अनंत जलाए, ज्योति अनंत जलाए। आरती श्री रामायण जे किसिया राम भजो। कीरति कलित ललित सिया पे किसिया
रामा भजो। आरती श्री रामायण सिया रामा भजो। कीर्त कलित ललित सिया सिया रामा भजो। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि भी जाने सारद। सुख सनकादि शेष अरुण सारद। वनन पवन सुत कीरत सिया रामा भजो। आरती श्री रामायण सिया रामा भजो। गावत वेद पुराण अष्टदश चयन सात सब ग्रंथन कोरस। मुनि जन धन सन को सर्वस। कार्य अंश मत सब है रामा भजो। आरती श्री रामायण सिया रामा भजो। दामत संतति शंभो भवानी। अरुभट शंभो मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरजे बखानी। आदि भुसुंड सुर के ही। कलिमल हरनि विषय रस। अवध सिंगार मुक्त जुगोती। दल निरोग भो मोरे अमीती। आत्मात सब विधि तुलसी। जगमग जगमग ज्योति जलत है। राम आरती होने लगत है। आरती श्री रामायण सिया रामा भजो। कीरत कलित ललित सिया सिया रामा भजो। आरती श्री रामायण सिया रामा भजो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदा संतम जानवीरे भवं भवानी सततं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवि देवा त्वमेव सर्वं मम देवि देवा। 3 बार अपनी अपनी जगह पर परिक्रमा करेंगे। ओम यानी कानि च पापानि जन्म जन्मांतर कृतानि च तानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणाय पदे पदे प्रदक्षिणाय पदे पदे। प्रेम से बोला रामचंद्र भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। ग्राम की शीतला मैया की जय। संत समाज की जय। प्रेम से बोलो हनुमंत लाल भगवान की जय। आओ पाओ पाओ कौन राम प्रसादी पाओ। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों दिशा से आओ। मधुमेवा पकवान मिठाई रुचि मुचि भोग लगाओ। सुरति कीर्ति उर्मिला मांडवी सरयू जल अनमायो। पाओ पाओ पौन राम प्रसादी पाओ। यह सब देख मगन में तुलसी आनंद उर न समायो। पाओ पाओ पवन सुत राम प्रसादी पाओ। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान। राम लखन से जानकी सदा करहु कल्याण। एक घड़ी या 2 घड़ी पुनियादों की याद। तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। धन्य धन्य वह गांव को धन्य धन्य वह धाम हो राम। धन्य धन्य वह जीव जीव। धन्य धन्य वह जीव जो लेत राम को नाम हो राम। मंगल मूर्ति पौन सुथर हो मोर अज्ञान हो राम। रामायण वैकुंठ संविदा हो हनुमान हो राम। रामायण के विसर्जन सुनो उमा चितलाए हो राम। कहे सुने सो। अब आप सब रोक के रखे बर कहीं न कहीं मनोरंजन की आवश्यकता होते। मनोरंजन की आवश्यकता होते। वैसे मानस में एक पंक्ति है। बुध विश्राम सकल जन रंजनी राम कथा कल कलुष भंजनी। राम कथा विश्राम पाने वालों को विश्राम देती है और जो इसमें रंजन चाहते हैं उनको रंजन भी मिलता है। और लइका मला निवेदन है भाई हो थोड़ा सा उड़न खसको भाई हो। अभी कारगिल युद्ध चलिए अभी स्वर्ग चले बाबूजी। अब समय भी हो गए बाबूजी आपसे निवेदन है
थोड़ा पाछो टन गुड्डू हाँ हाँ बिल्कुल और हाँ हाँ बोलो इनकावन रुपया परिवार की तरफ से 101 रुपया जितेंद्र सिन्हा कांकेर गिरीश केतेकर अच्छा नाम है मैं कहा तो चिकलम गिरीश हाँ बोथीडीह गिरीश बोथीडीह गिरीश कहा थे बोथीडीह के गिरीश भैया की तरफ से 101 रुपया भाव पुष्प मिले और नानचू गुड्डू लाओ भाई सोहर की चली और गहुन बाबूजी का है समय भी हो गया अभी तो बहुत भजन चले बाबूजी गुड्डू हो तुम जाओ ओढ़ान प्रसाद बांटो हाँ मैं बोला था राजू भैया बड़े पापा बने हैं और खुशी में भी खूब नाची हमारे बड़े पापा है और हमारे हिसाब से कार्यक्रम करन दो डिस्टर्ब मत करो भैया दिमाग हमारे मन के वो पूरा मगर लुट चल रहे थे आओ सोहर की चल ही सोहर की चल ही जुगे जुगे जिए कहाँ है गा नानचुक बाबू कहाँ है लाओ 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 रामायण में चढ़ा दो आराम से अब आराम से माता जी वाह आलू का चालू बेटा कहाँ गए थे वाह 101 रुपया हमारे गरीब मानस परिवार की तरफ से कैसे देखा दिखा मोला बाबू बाबा 1 नंबर बिल बनेगा भगवान श्री कृष्ण आओ आज 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 भगवान श्री कृष्ण के अवतार हो ही कहा तो आज के भागवत कथा में यहू भगवान श्री कृष्ण ओ माय गॉड काके बाबू अच्छा 100 रुपया ला कैसे करो रमान में अच्छा 100 रुपया रमान में चढ़ा कहा थे 100 रुपया रमान में और लेकर एकदम गर्मत होएगा एकदम गर्मत बाबा 1 नंबर बाबा 1 नंबर ओ माय गॉड ये सुसुदीन करवे एक तो गुट कहाँ की से अच्छा बाराती की कहा थे यही है सच बाकी है झूठ ये पहना दे बूट अब आजकल तो बूट मन घलो कितना सुंदर रहते पहने नहीं भाई गोड़ में गौ गौ मुंह बुनी में टोपी बना लेते वैसे लगते इतना सुंदर दिखत भैया ओ माय गॉड जुगे जुगे जिए तोरे लाल की मदन गोपाल हो ललना गिर जाबे भाई ठाकुर ऊपर गिर जाबे आराम से भैया आराम जुगे जुगे जिया तोरे लाल की मदन गोपाल हो ललना तोरे घर बैठे विराजे कुशल मंगल जुगे जुगे जिया तोरे ए भैया ए प्रसाद वाला भैया ए राम प्रसाद वाला भैया ऊपर आना ऊपर बैठना वो कबल रेंगा थे भैया प्रसाद के अपमान होते बैठ के और निवेदन है मैं बुलाऊं ती चाहूं नाचे बर भाई ओतिक बेल तुम्हारे अपन हिसाब से नाचे वो अलग बात है लेकिन सोहर के गाथन आरी पारी गुड्डू हो जाओ भाई तुमन प्रसाद खा उड़ान एक कनी थोड़ा जगह बना भाचा जाओ मल्ला नड्डा खिला मल्ला जा जा जुगे जुगे जिए तोरे लाल की मदन गोपाल हो ललना तोरे घर बैठे विराजे
गुड्डू के दादी आए हैं, गुड्डू के दादी आए हैं। वाह, हमार माता जी कहाँ हैं? हमार दादी माँ सुहागा बाई कहाँ है? वाह, दाल चीना तो में ओ नुनीलधर कितनी ऋषि माता जी हरे ना। ओ माय गॉड। हाँ दादी माँ, हाँ अलना चा माँ तान ये तुल बड़े बड़े तन तुलन चाहिए। ओ माय गॉड। हाँ आओ भैया मन एक कने तीन मोजा रहो, माता जी मला नाचन देख, तुम्हाला सबको देख रही अरे अब माता जी मला नाची। जुगे जुगे जी तोरे लाल की मदनी गोपाल हो, ललना तोरे घर बैठवा बिराजे कुशल मंगल सोहन हो। जुगे जुगे जी तोरे लाल की मदनी गोपाल हो, ललना तोरे घर बैठवा बिराजे कुशल मंगल सोहन हो। हाँ, फिर एक बात, हमार माता जी के आंखी में आंसू आ गए।